गुड इवनिंग एवरीवन। जितने भी स्टूडेंट लोग जुड़ चुके हैं ना आज स्पेशल क्लास के लिए, सबको गुड इवनिंग मेरी तरफ से। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चलो। दीपक यादव सर जी गुड इवनिंग, मनोज विश्वकर्मा सर जी गुड इवनिंग, आयुष सातपुत सर जी गुड इवनिंग, गणेश गांधी सर गुड इवनिंग, मोहम्मद अशरफ सर गुड इवनिंग, सुबोध कुमार सर गुड इवनिंग, नागेश पागे सर जी गुड इवनिंग, वैभव बालराव सर जी गुड इवनिंग, खुश मैडम गुड इवनिंग, सचिन मिस्त्री सर जी गुड इवनिंग। ठीक है, चलो। सुनील सावंत सर जी गुड इवनिंग। जितने भी स्टूडेंट लोग जुड़ चुके हैं ना सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आज का जो लेक्चर है ना ये बहुत ही खास लेक्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और जो भी हमने अब तक सीखा है इसका परफॉर्मेंस क्या है ये हमें समझना है आने वाले मंडे से लेकर फ्राइडे तक। तो सब चीजें बताऊंगा मैं धीरे धीरे, एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा और क्या करना है अगले हफ्ते ये सब मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। गोबे सर जी गुड इवनिंग, मनोज शिव सागर सर जी गुड इवनिंग। ठीक है, चलो। और एक मिनट रुकते हैं, जितने भी लोग जुड़ेंगे थोड़ा रुकते हैं। आदित्य सर जी ले लो सबको। ये आर्ट ऑफ ट्रेडिंग है ना उसको बाहर रखो कोरे सर। आदित्य सर। शब्बीर खान सर है सर वो। अच्छा, तो आपको पता है क्या? ठीक, कोई बात नहीं। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग अच्छा नाम है। ठीक है, कर दो इन सबको, सबको मतलब इन कर दीजिए, आप एडमिट ऑल कर दीजिए। चलो, क्या करेंगे? जिसको प्रैक्टिस भेजनी है, जिसकी कमिटमेंट है वो प्रॉफिट निकालेंगे, जिनको नहीं भेजना है, नहीं करना है, उनके हम हाथ पैर नहीं बांध सकते, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो। मुझे ना कम से कम 10-15 स्टूडेंट लोग के पर्सनली कॉल आ गए सर, ये आपने जो जोन टू जोन स्ट्रैटेजी का जो सिखाई ना हमें पिछले हफ्ते, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। ये समझ में नहीं आए तो फिर आप ट्रेड नहीं पकड़ेंगे। तो 10-15 लोगों ने मुझे कॉल किया था इसके बारे में, तो बोला मैं चलो कोई बात नहीं, इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें हम आज क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो। पंकज मौर्य सर जी गुड इवनिंग। चालू करते हैं। हायर टाइम फ्रेम जोन्स एंड लोअर टाइम फ्रेम ट्रेंड ट्रेडिंग, ये आज का सब्जेक्ट है हमारा। इस सब्जेक्ट के अंदर हमें आज 3 पॉइंट क्लियर करने हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये चीज यहाँ पे लिख देता हूं, देखो। इंपॉर्टेंट नोट के अंदर मैं लिख देता हूं, देखो। सेकेंड चीज, देखो ये सब लोग ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि मैंने आप तक जो सिखाया है ना, मैंने आप तक जो सिखाया है ना, ये मतलब क्या, इसका क्या असर है मुझे देखना है। ये मुझे देखना है इसका क्या असर है। तो ये समझ लो पहले, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट वीक जो हमारे डेली वीकली और मंथली बायसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका कुछ नहीं होने वाला। उसके नेक्स्ट वीक में वो क्लियर करूंगा। तो आने वाले मंडे से लेकर फ्राइडे तक कोई क्लास नहीं होगा, मतलब क्लास नहीं होगा मतलब हमारा रेगुलर क्लास नहीं होगा, बराबर है। और सेकंड चीज, आज मैं जो सिखाऊंगा आपको, आज मैं जो पढ़ाऊंगा आपको, उसका फुल डेमो ट्रेडिंग चाहिए मुझे। आने वाले मंडे से लेकर फ्राइडे तक फुल डेमो चाहिए, क्योंकि मुझे देखना है आपको मैंने जो सिखाया है उसका परफॉर्मेंस आप लोग कैसे निकाल रहे हैं। और सेकंड थर्ड चीज, हर दिन हमारा 1 घंटे का क्लास रहेगा।
हर दिन 1 घंटे का क्लास रहेगा, मतलब वो हमारा डाउट सेशन रहेगा। डाउट सेशन मतलब आपने दिन भर जो ट्रेड उठाए हैं उसके अंदर ऐसे लगे, उसके अंदर आपके प्रॉफिट्स कैसे निकले, उसके अंदर आपका फेयर फैक्टर क्या था, ये सब चीजें उस डाउट सेशन में 1 आवर में हम एवरीडे डिस्कस करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट वीक का शेड्यूल है, ये सब लोग याद रखो, बराबर है? ठीक है, ठीक है। कितने लोगों को ये सही लग रहा है? श्रेया मैडम गुड इवनिंग। कितने लोगों को, क्योंकि बस एक ही डेली वीकली और मंथली बायसेस से हमारे बाकी है, बट वो खत्म करने से पहले उसके बाद तो क्लास ही खत्म हो जाएगा। बट आई थिंक दैट नेक्स्ट वीक से मैं यूट्यूब पे लाइव भी आने वाला हूँ 1 घंटा। बस वहां पे मैं बस स्विंग सेटअप ही दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। 1 घंटे में जितने भी करेंसी में सेटअप्स बनेंगे वो देकर मैं वहां से निकल जाऊंगा। ठीक है। और मैं ये पूरा हफ्ता देख लूंगा जिनके प्रॉफिट्स आते हैं डेमो पर, आप रेल भी कर सकते हैं और अपने इसमें भी कर सकते हैं, आप डेमो में भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं 1 घंटा लाइव भी रहूंगा यूट्यूब पे। बराबर है? तो चलो, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था सर आपने पिछली बार जो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हमें जो जोन सिखाए थे, टीपी लाइन, बराबर है, उसके नीचे हमारे बाइंग जोन, उसमें स्कैल्पिंग, एक डिसेंट जोन और उसके नीचे स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन, बराबर। पहला स्कैल्पिंग बाय जोन, दूसरा वाला हमारा इसके नीचे वाला डिसेंट था, डिसेंट बाइंग जोन था, और थर्ड वाला हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन था। और टीपी के ऊपर हमारा फर्स्ट स्कैल्पिंग सेल जोन था, उसके ऊपर हमारा डिसेंट सेल जोन था, और उसके ऊपर हमारा स्ट्रॉन्ग सेल जोन था। बहुत सारे लोगों को वहां पे अभी भी तकलीफ आ रही है कि वो जोन निकालते समय, यदि आप वो जोन निकालने में सक्षम बन गए, यदि आप लोग वो जोन निकालने में सक्षम बन गए, तो मैं आपको बता देता हूं, बस पेशेंस गेम है, वहां पे वेट करना मार्केट को आने का, और वहां पे कूद पड़ना। देखो कितना अच्छा प्रॉफिट निकलता है। मैंने पिछले हफ्ते पूरा यही किया है, लोअर टाइम फ्रेम पर और बड़े बड़े जोन पे, बराबर है? ठीक है, चलो। जिन्होंने भी मुझे कॉल किया था सब लोग ध्यान से सुनिए, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, 10-12 लोग हैं, बट आप सब लोग इस बात ध्यान दीजिए कि ये चीजें कैसी है, बराबर है? पहले हम जोन टू जोन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का जो सेटअप है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बाद में हम स्विंग सेटअप्स की स्ट्रैटेजी कैसे रहेंगी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और लास्टली जो आप पूरा वीक डेमो पे या आपके रियल अकाउंट में वर्क करने वाले हैं, ये 2 स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो उसका पूरा मैं डिटेल यहाँ पे दूंगा। बस इतना ही रहेगा, मतलब हायर टाइम फ्रेम के जोन कैसे निकालना है यहाँ पे है, ये लोअर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग कैसे करनी मैं चलते चलते आपको बता दूंगा, कल या परसों बता दूंगा। बट डाउट सेशन रहेंगे पूरे हफ्ते भर। जो लोग डाउट सेशन को नहीं रहेंगे, जो लोग डेमो प्रैक्टिस नहीं भेजेंगे, उनको हम ग्रुप से निकाल देंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को हमें नहीं रखना है जिनको जरूरत नहीं है प्रैक्टिस भेजने की डेमो में और रियल में अकाउंट में, मतलब ट्रेडिंग करने की और डाउट सेशन अटेंड नहीं करने की, बराबर है? ठीक है, तो चलो, मुझे आप लोगों से एक सवाल है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट which are the biases which are required to define your higher time frame zones। मतलब आपके 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जो आपको जोन्स निकालने हैं, वो जोन्स निकालने के लिए आपको कौन सी चीजों की जरूरत होती है, मुझे बता दीजिए एक बार। आइए चैट बॉक्स में सब लोग, आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पर समझो, बराबर है, आपको जोन निकालने हैं, बाइंग के जोन निकालने हैं और सेलिंग के जोन निकालने हैं। तो वो जोन आप किस आधार के ऊपर निकालते हो, वो कौन से बायसेस के ऊपर निकालते हो, वो मुझे थोड़ी बता दो। आवाज आ रही है मेरी? नो क्लासेस नेक्स्ट वीक, डेमो ट्रेनिंग फुल वीक, और डाउट सेशन 1 आवर एवरी डे। एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक हम हमारा जो डेली वीकली और जो मंथली बायसेस है वो खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, ये सब याद रखो आप लोग, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा वेट वक्त में यहाँ पे स्पेंड करूंगा। ठीक है, आपको बस इतने बायसेस होने चाहिए आपके आपके साथ, मैं लिख के देता हूँ। एक आपका बुलिश पीवाय, आपको ये बुलिश पीवाय कैसे निकालना है आपको पता है,
बराबर है। सेकंड है आपका बेरिश पीओआई, इसके अंदर ही आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी आते हैं, ये याद रखो। बेरिश पीओआई ये एक इंपॉर्टेंट बायस है। इसके ऊपर पहले आपको कहां पे जोन मिलता है तो वो ड्रॉ करना है 4 आवर के ऊपर। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका ये बार बार जो ज्यादा बनते हैं ना वही चीजें मैं यहाँ पे आपको पहले लिख के दूंगा, बराबर है। थर्ड है आपका रिजेक्शन ब्लॉक, इसके ऊपर भी ज्यादा जोन्स बनते हैं। रिजेक्शन रिजेक्शन ब्लॉक, बराबर है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है। आपकी इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, अभी आपको पूरा हफ्ता अगले हफ्ते ना काम करना है इसके ऊपर। फोर्थ है आपका मिटिगेशन ब्लॉक, बराबर है। चलो, मिटिगेशन ब्लॉक पे भी ज्यादा मार्केट काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सब मैंने चीजें सिखाई है, उसके ऊपर आपको कैसे जोन्स निकालने हैं ये भी आपको पता है, बराबर है। बट मैं किसी एक करेंसी पेयर के ऊपर आपको इसका प्रैक्टिस करवा के दिखा दूंगा मैं, कोई बात नहीं है। और फिफ्थ वाला मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से आपका ब्रेकर ब्लॉक, एडवांस ब्लॉक ज्यादा नहीं बनता। आपका ब्रेकर ब्लॉक, देखो ये चीजें हैं, ये 5 बायस आपको यूज करने हैं। और सॉरी, 1 मिनट, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बायस भूल गया, और ये है आपका लिक्विडिटी। वेरी इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी के ऊपर भी आपको ट्रेड मिलते हैं। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट बाय सेल में चला जाता है, ये भी मैं बताऊंगा। देखो, इन बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, देखो ये 2 लिक्विडिटी आपको पता है। तो इस 6 जो आपके बायसेस है, ये जो 6 बायसेस है, इसके ऊपर ही आपका ना, ये आईडीएम आईडीएम तो ठीक है, आईडीएम इट्स ओके, बट आईडीएम के ऊपर हम जोन नहीं निकालते। देखो, आईडीएम के ऊपर हम जोन नहीं निकालते। तो ये जो 5 मैंने 6 यहाँ पे जो बायसेस बताई आपको जोन टू जोन सेटअप्स निकालने के लिए, मतलब जोन्स निकालने के लिए, बराबर है। ये 6 चीजों के अंदर ही आपके सब जोन्स बनते हैं। लगभग 99% आपके जोन्स इन 6 बायसेस के ऊपर बनते हैं। यदि आपका टर्निंग पॉइंट है, उसके नीचे आपके बुलिश पीओआई है, प्रॉपर एफईजी है और ब्लॉक है, तो वहां पे आपका बुलिश पीओआई होगा, उसके ऊपर आपका बेरिश पीओआई होगा, बराबर है। फिर रिजेक्शन ब्लॉक्स हो गए आपके ऊपर नीचे, फिर आपके मिटिगेशन ब्लॉक हो गए ऊपर नीचे, फिर आपका ब्रेकर ब्लॉक्स हो गए ऊपर नीचे। और जहां पे ब्लॉक ही नहीं है वहां पे आपके बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी आपको एज ए जोन लेना है। और ये कैसे लेना है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, आज मैं वो भी क्लियर कर दूंगी यहाँ पे। बट ये क्लियर है, इतने बायसेस आपके होने चाहिए, इससे ज्यादा आपको कोई बायसेस लेने की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत बॉस लेने की जरूरत नहीं है, आपको आईडीएम लेने की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत नहीं है सर। बस इतने मैंने जो बायसेस लिख के दिए हैं, इतने ही काम करते हैं जोन निकालने के लिए, मैं आपको बता देता हूं। और जब आप जोन निकालते हो, बाइंग के जोन और सेलिंग के जोन, आपको बस पूरा वीक पेशेंस के साथ काम करना है, डेमो में, आपके रियल में, जब भी। और ये 2 स्ट्रैटेजी के ऊपर ही काम करना है, स्विंग सेटअप स्ट्रैटेजी और जोन टू जोन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये 4 आवर के ऊपर रहेगा और ये भी आपका 4 आवर के ऊपर रहेगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलो, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो, अब मैं तुरंत इसके ऊपर आ जाता हूं, तुरंत मैं इसके ऊपर आ जाता हूं, किसके ऊपर? स्विंग सेटअप स्ट्रैटेजी। आप सब लोग पार्टिसिपेट करिए यहां पे। स्विंग सेटअप स्ट्रैटेजी मतलब क्या है? स्विंग सेटअप स्ट्रैटेजी मतलब क्या है? थोड़ा सा आइडिया लगाइए, स्विंग सेटअप स्ट्रैटेजी मतलब क्या है? रीडिंग योर बुलिश और बेरिश पीओआईज। यहाँ पे आपका मतलब ब्रेकर ब्लॉक भी होगा, मिटिगेशन ब्लॉक भी होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके यही बनते हैं, बराबर है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके यही बनते हैं।
ट्रेडिंग बुलिश और बेरिश पीओआई, मतलब जो आपके बुलिश पीओआई रहते हैं और बेरिश पीओआई रहते हैं उसके ऊपर आपको ट्रेडिंग करनी है, उसको कहते हैं स्विंग सेटअप्स, बराबर है। और ये 4 आवर के ऊपर चलता है सारा काम, मैं आपको बता दूंगा, बराबर। इसका टाइम फ्रेम भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे नीचे। ओनली 4 आवर। देखो रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं आपको, आप बिलीव नहीं करेंगे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। डोंट केयर। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ओनली 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको जोन्स निकालने हैं। जोन्स ऑन जोन्स ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम ओनली। बस 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ही आपको ये जोन जोन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करनी है, बराबर है। देखो यहाँ पे कम से कम कितने लोग हैं, जस्ट मिनट, 44। और यहाँ पे मुझे मोहम्मद अशरफ सर ने एक आंसर दिया है, फिर वैभव बालेरो सर ने सर दिया, गणेश घांचे सर ने दिया, बाकी के कहाँ गए। स्विंग टू स्विंग सेटअप्स यदि आपको पता नहीं है या आप इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं लेक्चर रुकवा देता हूँ यहाँ पे। 3 लोगों ने मुझे आंसर दिया है, बाकी के क्या कर रहे हैं यहाँ पे। यदि यही भी नहीं करना है आपको तो छोड़ दो, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, चलो क्लोज कर देता हूँ मैं सेटअप। 3 लोग मुझे आंसर कर रहे हैं स्विंग सेटअप्स क्या होते हैं। इंटरेस्ट नहीं तो बता दो ना, मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे, कल से मैं बायसेस लूंगा और आगे का कंटिन्यू करूंगा। मजाक बना के रखा है, इसलिए मैं कोई बैच नहीं लूंगा यहाँ पे, किसी का भला नहीं करना है मुझे यहाँ से। खुद का अच्छा ट्रेडिंग चल रहा था मेरा और मैंने वो रूटीन में बना दिया पिछले हफ्ते से। कुछ नहीं, कुछ बहुत सारे लोग हैं जो मतलब यहाँ पे ना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये अच्छा नहीं लगता। मतलब इतना क्वालिटी एजुकेशन मिलने के बाद भी यही बूम मार रहे हैं तो ये बहुत बुरा लगता है। 3 लोगों ने आंसर दिया है स्विंग टू स्विंग सेट ऑफ स्ट्रेटेजी, और ये जो आपको इसके ऊपर काम करना है अगले हफ्ते, तो भी आंसर नहीं है इसके ऊपर। क्या यार, ये बहुत मतलब बुरा लगता है। चलो जिस जहां से आए थे वहां वही रहे। ठीक है, चलो स्विंग टू स्विंग सेट ऑफ स्ट्रेटेजी है, बराबर है। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है आपको पता है। ये इसके अंदर आपको सेटअप्स कैसे बनाने हैं आपको पता है, बराबर है। ये आपको पता है, इसके अंदर भी मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब लोग इसके अंदर एक्सपर्ट बन चुके हैं, बराबर है। सब लोग इसके अंदर एक्सपर्ट बन चुके हैं, बराबर है। और ये भी आपके बुलिश पीओआई जो हो गए वो पूरे आपके 4 आवर के ऊपर ही हो गए। पीओआई ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम ऑनली। ये भी जो स्विंग सेटअप स्ट्रेटेजी है ये भी आपको पता है। डाउन ट्रेंड में आपको कैसे बेरिश पीओआई मतलब ड्रॉ करने हैं, कैसे आपको वहां पे आपको मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक कैसे ड्रॉ करने हैं, ब्रेकर ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करने हैं। इवन ये सब सेटअप्स यहाँ पे भी काम करेंगे, बराबर। मैं इनको भी यहाँ पे थोड़ा सा रख देता हूँ क्योंकि यही यही चीजें यहाँ पे होने वाली, बराबर है ना। तो ठीक है, बस यहाँ पे ट्रेडिंग बुलिश और बेरिश पीओआई मैंने ऐसे इसलिए रखा है क्योंकि आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। ट्रेडिंग बुलिश और बेरिश पीओआई, बुलिश और बेरिश पीओआई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। देखो ये लास्ट चांस है आपको सुधरना है, सुधर दो यहाँ पे, नहीं तो फिर आगे जाके कुछ नहीं मिलने वाला इससे ज्यादा, मुझे पता है। और ये मेरी लास्ट बैच है, किसी को मुझे सिखाने का अभी ये नहीं रहा है, इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मैं पर्सनल रीजन से बात कर रहा हूँ, आपके लोग आप मतलब मैं तंग आ गए हो ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट है आपके बीच में, 95% बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है, मैंने देखे, मुझे पता है। ठीक है, अब ये बुलिश और बेरिश पीओआई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मतलब स्विंग सेटअप स्ट्रेटेजी है। ये दोनों स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको पूरा एक हफ्ता डेमो के ऊपर या रियल के ऊपर काम कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी, मुझे कुछ नहीं लेना इससे, बराबर है। बट इसको कंपलसरी कर दूंगा मैं सबके परफॉर्मेंस हम टेबल बनाने वाले, मैं और खुशबू मैडम टेबल बनाने वाले हैं और उसको हम लिखने वाले हैं हर दिन। तो ये कैसे करना है, ये चीजें आपको मैं हूं तब तक ही करनी है, फिर किसी ने मुझे नाम नहीं रखना चाहिए क्योंकि मुझे इतना पढ़ाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं
रिजल्ट तो मिल रहे हैं मुझे पता है, बट मुझे देखने हैं अभी। ठीक है चलो, मतलब इस स्ट्रैटेजी के अंदर भी आपके यही बायसेस आएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहेंगे, इतने ही ज्यादा रहेंगे। मैं आपको मेरे पिछले हफ्ते का पीएनएल आपको शेयर कर देता हूँ। ये पूरा मतलब लोअर टाइम फ्रेम ट्रेंड ट्रेडिंग और जोन टू जोन ट्रेडिंग और ये स्विंग सेटअप, तीन स्ट्रैटेजी के ऊपर ही मैंने काम किया है पूरा हफ्ता। मतलब 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक काम किया है मैंने पिछले हफ्ते, मतलब मेरे पर्सनल अकाउंट पे। और सोशल ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है, 280 डॉलर का प्रॉफिट है। और गुड हेज है, हेज नहीं कहूंगा, फ्लोटिंग है, $81, मतलब $200 ऑलरेडी प्रॉफिट है मेरे सोशल ट्रेडिंग अकाउंट में। और $81 का फ्लोटिंग है जो मंडे को ट्यूसडे को निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है। स्विंग सेटअप स्ट्रैटेजी है, उसको ही हम बुलिश एंड बेरिश पीवाई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बुलिश और बेरिश पीवाई वहां पे 4 आवर पे ज्यादा बनते हैं। हाँ, रिजेक्शन ब्लॉक भी बनते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक भी बनते हैं, ब्रेकर ब्लॉक भी बनते हैं, और बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी भी बनती है, बराबर है। और इससे भी ज्यादा हमारे पैसेस है, वो सब आपको यूज करने हैं। बट ये दो स्ट्रैटेजी आपको कंप्लीटली नेक्स्ट वीक यूज करनी है। हाँ, भला अब आपकी और कोई स्ट्रैटेजी होती है उसके ऊपर भी काम करो, बट मुझे पूरा यकीन है जो लोग पेशेंटली पूरा हफ्ता काम करेंगे, कम से कम 5-6 सेटअप्स आपको मिलेंगे, 5-6 सेटअप्स मिलेंगे। और उन सेटअप्स में आप जब बैठोगे प्रॉपर लोअर टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री लेनी है, नहीं तो मैं उसका और एक सोल्यूशन आपको बता दूंगा, उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो मुझे बता दीजिए, ये दो स्ट्रैटेजी के ऊपर ये जोन टू जोन ट्रेडिंग सेटअप्स कैसे निकालने हैं, मैं आपको बता दूंगा, आज ही बता दूंगा, डोंट वरी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया था। और ये स्विंग सेटअप स्ट्रैटेजी आपको ऑलरेडी पता है। दोनों भी स्ट्रैटेजी आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ही आपको वर्कआउट करनी है, नेक्स्ट वीक पूरा डेमो में, बराबर है। मुझे बता दीजिए, ये मैं तो ड्रॉ कैसे करना है, जोन टू जोन कैसे ड्रॉ करने में बताऊंगा आपको। और ये स्विंग सेटअप्स कैसे आपको ड्रॉ करने ऑलरेडी आपको पता है, हर दिन आप डालते रहते हैं, बराबर है। ये दोनों भी सेटअप्स आपके क्लियर है? प्लीज एक्सप्लेन स्विंग। अरे सर, स्विंग स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मतलब आपके बेरिश और बुलिश पे 4 आवर के ऊपर। देखो, समझो ये है आपका बेरिश ट्रेंड है, बराबर है। बेरिश ट्रेंड है आपका, समझो ये ऐसे नीचे आया। आप क्या करते हैं, यहाँ पे आईडीएम होने के बाद यहाँ पे आपकी सेलिंग होती है ना, इसी को कहते हैं स्विंग स्विंग सेटअप। देखो, यही तो दिक्कत है, यही तो समझ में नहीं आ रहा है लोगों के, बाकी कुछ नहीं है। देखो, ये इसको बोलते हैं, ये आपका डाउन ट्रेंड है 4 आवर का। यहाँ पे आपका आईडीएम होता है, ऊपर आपका पीवाई रहता है, बेरिश पीवाई रहता है, यहाँ से आप सेलिंग लेते हैं। ऐसे सेटअप मतलब स्विंग सेटअप, जहां पे $10, $20, $30 का आपका प्रॉफिट बनता है, बराबर है। ये सेटअप्स मतलब आपका बेरिश पीवाई और बुलिश सेटअप भी ऐसे रहते हैं, इसको कहते हैं स्विंग सेटअप्स, जो ऑलरेडी आप बना रहे हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, बराबर है। और मैं आपको यकीन देता हूं अगले हफ्ते कम से कम 5 सेटअप्स आपको मिलेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको एक एक दिन में एक एक सेटअप्स मिलेंगे। हाँ, लाइक कैड CH, राइट राइट राइट, मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी, मैं दिखा दूंगा। देखो, जस्ट मिनट। देखो, ये है स्विंग सेटअप्स आपके। देखो, बराबर है, ये बेरिश ट्रेंड है, बराबर है, ये बेरिश ट्रेंड है। ये यूरो यूएसडी में है कि नहीं पता नहीं। देखो, ये वाला मतलब ये स्विंग सेटअप्स आपको पकड़ने हैं। हफ्ते में आपको कम से कम 5 सेटअप्स मिलेंगे। और जोन टू जोन स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको गोल्ड में कम से कम 5 या 6 सेटअप्स मिलेंगे, मतलब 10 सेटअप्स आपको आपके रहेंगे अगले हफ्ते में, लिख के देता हूं आपको। और ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। हर दिन हमारा 1 आवर का सेशन रहेगा, डाउट सेशन। उसके अंदर जो भी आपके स्टूडेंट लोगों के बीच में जो भी जेन्युइन स्टूडेंट है, कमिटमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, और आगे जाके विदाउट मी आपको बहुत सारा प्रॉफिट बनाना है, ऐसे लोग ही सही ट्रेडिंग करेंगे अगले हफ्ते। और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, वो हमारा डाउट सेशन रहेगा। ठीक है, चलो, यहां तक क्लियर है। आप मुझे बता दीजिए, मैंने आपको ट्रेडिंग प्लान बना के दिया था, उसके ऊपर आऊंगा मैं, इसके दोनों के ऊपर आऊंगा मैं, एक एक सेटअप में आपको कैसे बनाता है दिखा दूंगा। आप मुझे बता दीजिए,
ट्रेडिंग प्लान के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई थी? ट्रेडिंग प्लान के अंदर मैंने कौन सी चीजें आपको इंपॉर्टेंट वाली चीजें बताई थी, मुझे बता दीजिए। चलो, मैंने कम से कम 8 चीजें आपको बता दी थी। उसमें से आपको कौन सी चीजों के ऊपर आपको काम करना है ये मैं बता दूंगा, और उसके हिसाब से सब होना चाहिए, उसके हिसाब से सब होना चाहिए। जो लोग अगले हफ्ते जेन्युइनली काम करेंगे, जिनको इस मार्केट से ना अच्छा खासा पैसा बनाना है, देखो, वही लोग अच्छी तरह से नेक्स्ट वीक में काम करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछेंगे डाउट सेशन में। मैं किसी के ऊपर चिल्लाऊंगा नहीं, ना किसी के ऊपर मैं एंग्री हो जाऊंगा, बट आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसका क्या हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। हाँ, रोड मैप मतलब आपको क्या करना है मैं बता देता हूं। अब मैंने आपको 8 पॉइंट लिख के दिए थे, बराबर है, उसमें से आपको बस 4 पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। देखो, मैं यहां पे बता देता हूं। एक हफ्ता करो और मुझे बता दो ट्रेडिंग में आपको ना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, मैं ये मेरी ट्रेडिंग खुद की मैं छोड़ दूंगा। देखो, पहला है आपका रिस्क टॉलरेंस, बराबर है, मतलब आपका रिस्क मैनेजमेंट, इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, रिस्क मैनेजमेंट कहेंगे, बराबर है। इसको हम क्या कहेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, बराबर है। और रिस्क मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया था मुझे बता दीजिए। आएगा ये सब, मैं सब लूंगा, सब सब लूंगा। मैं पहले यहाँ पे ना कौन सी चार चार चीजें इंपॉर्टेंट है ना, ये मैं पहले लिख के देता हूँ, फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, एक के बाद एक इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। चलो, आपको भी पूरा मतलब पता चलेगा कि इसके अंदर ही मुझे काम करना है। देखो, ये सब चीजें होने वाली है नेक्स्ट वीक। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो मैंने ऑलरेडी आपको अभी आपकी बता दी है। सेकंड, आता हूं मैं, सब सब चीजें मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट हफ्ते मंडे से लेकर ट्यूसडे तक जो लोग बंदे, जो लोग स्टूडेंट लोग ना सीरियसली काम करेंगे ना, मुझे बोल दो कैसे प्रॉफिट नहीं मिलता इस मार्केट से, और मैं भी मेरा शेयर करूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे सब लोग शेयर करेंगे। ट्रेडिंग जर्नल, ये सब चीजें होंगी डाउट सेशन में। देखो, मैं सब पूछूंगा, वहां पे सब होगा। और फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट कौन सा है हमारा? हाँ ठीक है, चलो मैं यहाँ पे मतलब जो हम मंडे से लेकर फ्राइडे तक काम करेंगे ना, तो फ्राइडे के दिन या सैटरडे के दिन हमारा लेक्चर रहेगा ना, उसके अंदर हम क्या करेंगे, वीकली वीकली परफॉर्मेंस किसका कितना है। अरे क्या हो गया भाई, ठीक है कोई बात। वीकली परफॉर्मेंस में जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे उनके सब रिकॉर्ड्स हम बनाएंगे हर दिन। वीकली परफॉर्मेंस, वीकली परफॉर्मेंस रहेगा हमारा हर एक का, कितने कितने किसने कितने सेटअप्स लिए, ये सब चीजें वहां पे, ये 4 चीजों के ऊपर ही आपको काम करना है। और हर एक चीज मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा, अभी एक बार और मैं डिस्कस करूंगा। और यही होने वाला है आज हमारा अगले मंडे से। ठीक है, चलो अब एक एक डिस्कशन मैं करूंगा यहाँ पे, बराबर है। जस्ट मिनट, थोड़ा सा प्रॉपर अलाइनमेंट करने दीजिए। ठीक है, चलो, पहली चीज ये है हमारी, पहली चीज ये है हमारी, हमारा रिस्क टॉलरेंस और रिस्क मैनेजमेंट, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए, सब लोग पार्टिसिपेट करिए प्लीज, रिस्क मेरी, आपका पर ट्रेड का रिस्क मैनेजमेंट मैंने कितना बोला आपको? पर ट्रेड का रिस्क रिस्क टॉलरेंस मैंने कितना सिखाया आपको? सब लोग आ जाइए। रिस्क टॉलरेंस मैंने आपको कितना सिखाया है, हर ट्रेड के पीछे आपको कितना रिस्क लेना है, मैंने बहुत आराम से सिखाया है, मुझे बता दीजिए। सब चीजें वहां यहां पे होगी, ठीक है। 1.5 1.5 बराबर है, मतलब 1.5% आपको हर सेटअप के ऊपर आपको क्या करना है, रिस्क लेना है। ठीक है, चलो
मैं यहां पे लिख के देता हूं, 1.5% बराबर है। चलो आप मुझे बता दो, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये सब चीजें यहाँ पे क्लियर करूंगा, जो लोग नहीं थे शायद उनको भी थोड़ा सा मदद हो जाएगा। समझो आपकी इक्विटी साइज है, सेकंड पॉइंट, आपकी इक्विटी के हिसाब से होगा, आपका इक्विटी साइज समझो है $1,000, 1,000 USD, बराबर है, 1,000 USD। तो आपका लॉट साइज क्या होगा, मैं नीचे लिखूंगा, समझो आपकी इक्विटी साइज है 1,000 USD, तो आपका लॉट साइज क्या होगा, जल्दी से फटाफट फटाफट आंसर दे दो, ये सब हो चुका है, अब बस अगले हफ्ते इसके ऊपर काम करना है। हमारा रेगुलर बराबर है, आपका जो लॉट साइज आपने जो बताया वो सही है एकदम, बट आपने आपने जो मुझे ये बताया है, बराबर है, आपने जो मुझे मैंने जो इक्विटी, इसका रेगुलर लॉट साइज क्या होगा, लोग जो रेगुलर लोग यूज करते हैं वो वाला लॉट साइज क्या होगा, 0.05, बराबर है। और जो लोग रेगुलर करते हैं ना, मतलब हमारा रेगुलर लॉट साइज क्या होगा हमारा, 0.10 होगा, बराबर है, बट वो हम लेंगे नहीं, बस मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूं, बट वो हम लेंगे नहीं, बराबर है, बट हम यूज करेंगे 0.05 यूज करेंगे, बराबर है। अब इसके बाद आपका रिस्क कितना होगा, समझो आप कोई एक सेटअप पे बैठ जाते हो, 0.05 का लॉट साइज लेकर आप बैठ जाते हो, तो आपका रिस्क कितना होगा, चलो उस ये भी मुझे यहाँ पे आपको बता देना, कितना रिस्क होगा आपका, पर ट्रेड आपका कितना रिस्क होगा, 15 USD होगा। यही फॉर्मूला आपको हर सेटअप में यूज करना है, हर सेटअप में यूज करना है, याद रखो, हर सेटअप में यूज करना है। बट आपके जब एसएल लगेंगे तो वो क्यों लगे, प्रॉफिट निकला तो क्यों निकला, ये सब हमारा क्वेश्चन सेशन में रहेगा अगले महीने, सॉरी अगले हफ्ते, क्वेश्चन मतलब डाउट सेशन में सब रहेगा, बराबर है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका रिस्क टॉलरेंस है, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट है, इसके अंदर आपका रिस्क टॉलरेंस पर ट्रेड, रिस्क टॉलरेंस पर ट्रेड, मैं लिखना भूल गया, पर ट्रेड, बराबर है, ये आपका 1.5% है, बराबर है। आपकी यदि इक्विटी की साइज 1,000 USD है, तो आपकी लॉट साइज होगी 0.05, बराबर है, आपकी स्टैंडर्ड लॉट साइज होगी, आपकी स्टैंडर्ड लॉट साइज होगी 0.05, बट रेगुलर होती है आपकी 0.10, उससे हाफ करना है आपको, ये हमेशा याद रखना है। और पर ट्रेड आपका रिस्क कितना रहेगा, $15 का, बराबर है, पर ट्रेड आपका रिस्क रहेगा $15 का। और पर ट्रेड आपका पर ट्रेड आपका प्रॉफिट कितना रहेगा, पर ट्रेड आपका ऑन एवरेज प्रॉफिट कितना रहेगा, 3 4 5वां पॉइंट है भाई, पर ट्रेड आपका प्रॉफिट कितना रहना रहना चाहिए, रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए आपका, आपका रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, 1S3 होना चाहिए, बराबर है, 1S3 होना चाहिए, 1S3 होना चाहिए, मतलब आपका $15 का रिस्क है, तो आपके $45 आपके आने चाहिए, बराबर है। एक सेटअप आपका $45 का निकलता है, तो 3 एसएल लगते तो भी आपका कोई लॉस नहीं है। यदि 3 एसएल लगते हैं और चौथे सेटअप में आपको $45 मिलते हैं, दैट इज कूल, दैट इज कूल। मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, आगे यहाँ ऐसा लिखूंगा मैं,
जस्ट मिनट, यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा 50 पिप्स टू 100 पिप्स का आपका टारगेट होना चाहिए। देखो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है यहाँ पे, बराबर है ना, बहुत ज्यादा बोल दिया है मैंने, बट ये मिनिमम आपका ये होना चाहिए। यहाँ पे इतना याद रखो, 30 पिप्स टू 100 पिप्स आपका ये होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता चली, बराबर है। अब इसके बाद आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, बिल्कुल इस दो स्ट्रैटेजी से आपको हटना नहीं है। देखो जो हटेगा उसके उसकी दुर्घटना घटेगी, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते इसके ऊपर, मतलब ऐसे लोग फिर आगे जाके कुछ नहीं करेंगे, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बराबर है, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कौन सी होगी, आ जाओ मुझे बता दो थोड़ा सा चैट बॉक्स में। एवरीवन डू कम इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कौन सी होगी अगले हफ्ते, या आपका लाइफ टाइम आप रखो इसको। जोन टू जोन जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ना, इसके ऊपर आपको बहुत पैसा मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं, आप इसको ना सीरियसली ले। पहली होंगी आपकी जोन टू जोन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जोन टू जोन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। किसी भी करेंसी पेयर के ऊपर एक गोल्ड के अंदर आपको ना, गोल्ड के अंदर आपको ना कम से कम 5 सेटअप्स मिलेंगे एट द एंड ऑफ द फ्राइडे। जोन टू जोन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये आपकी पहली स्ट्रैटेजी होगी अगले हफ्ते के लिए। आप टाइम रखो, लाइफ टाइम ये आपको मदद करेंगी। सब सेटअप्स स्ट्रैटेजी आपकी कभी फेल नहीं होगी। ठीक है, दूसरा है आपका, दूसरा सेटअप है आपका, दूसरा सेटअप है आपका स्विंग सेटअप स्ट्रैटेजी, स्विंग सेटअप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और ये दोनों भी मैं आपको आज बता दूंगा, डोंट वरी, कैसे रहते हैं स्विंग सेटअप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब इतना करने के बाद भी कोई ना सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन रहा है ना, अगले हफ्ते समझ लो यहां से निकल जाओ मार्केट से। ठीक है, चलो अब थर्ड चीज है, ये चार ही चीजों के ऊपर हम काम करेंगे, स्पेशली हम 3 चीजों के ऊपर काम करेंगे, बाकी के नहीं। हाँ, लर्निंग वगैरह आप करते रहो, अलग अलग वेबिनार्स बुक्स वगैरह पढ़ते रहो, ये चीज तो बच्चे बच्चे जानते हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, बट जो मेन पार्ट है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, बराबर है। ठीक है, चलो स्विंग सेटअप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और ये आपका जोन टू जोन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, मतलब ठीक है। अब जर्नल है, बराबर है। अब जर्नल के अंदर क्या करना है आप लोगों को, जर्नल के अंदर क्या करना है आपको बता दीजिए। मैंने बोला था आपको 3 चीजें करनी है जर्नल के अंदर, कौन सी चीजें करने को बोला था मैंने, जर्नल के अंदर मैंने आपको 3 चीजें करने को बोला था, बराबर है। कौन सी चीजें है वो, मैं पानी पीता हूं तब तक मुझे बता दीजिए। कौन सी चीजें है वो, 3 चीजें, और क्या, वाई प्रॉफिट वाई लॉस, और क्या है। उससे पहले हमारा एक पहला आंसर है, उससे पहले हमारा एक पहला पॉइंट है, इन दोनों से पहला एक पॉइंट है, मतलब जब सेटअप बन रहा है तो उसका पहले रीजन पता करो, सेटअप बनने से पहले। मेरे सब बायसेस यहां पे क्लियर है क्या, वाई एम आई एंटरिंग द ट्रेड, ये आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए। मैं इस ट्रेड के अंदर या मैं इस सेटअप्स के अंदर एंट्री क्यों ले रहा हूं, दिस शुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब एंट्री लेने से पहले। और जो बायसेस है वो सब आपके क्लियर है क्या, यदि यस तो कूद जाओ वहां पे, ये आपका पहला सवाल होना चाहिए, आपको याद रखना है, बराबर है। और सेकंड सेकंड आंसर, सेकंड कौन सा है आपका, सेकंड है आपका, आपने प्रॉफिट कमाया, तो वो ट्रेड क्यों प्रॉफिट कमाया, बराबर है।
व्हाई ट्रेड इज प्रॉफिटेबल। इसके भी मीनिंग, इसकी भी आपको रीजंस लिख के रखने हैं। व्हाई ट्रेड इज प्रॉफिटेबल मतलब आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल क्यों निकला, बराबर है, ये वो प्रॉफिटेबल क्यों निकला, ये आपको वहां पे खुद लिखना है। ये सब डाउट सेशन में रहेगा। और मैं बता देता हूं, जो लोग अगले हफ्ते ना प्रॉपर डेमो में या रियल अकाउंट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनको मैं बायसेस के अंदर नहीं रखूंगा, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं तो आगे की चीजें क्या करके करेंगे आप, बराबर है। और थर्ड थर्ड ये है कि जो आपने सेटअप लिया है, बराबर है, उसका यस एंड इट हो जाता है तो उसका रीजन क्या है, दैट्स इट। अरे इतना करोगे ना आप सिंसियरिटी के साथ, इस दुनिया में कोई भी आपका प्रॉफिट नहीं छीनेगा। इन लॉस, बराबर है। और हमारा वीकली परफॉर्मेंस होगा, बराबर है, हमारा वीकली परफॉर्मेंस होगा। और इस वीकली परफॉर्मेंस में जो भी स्टूडेंट पूरे हफ्ते में पार्टिसिपेट करेंगे, बराबर है, किसके कितने सेटअप्स लिए, बराबर है, ज्यादा सेटअप्स किसने लिए, बराबर है, और आप में से आप में से किसने ज्यादा सेटअप्स लिए और कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल बना, ये रहना वहां पर रहेगा। हु इज मोर, मतलब ज्यादा सेटअप्स मुझे कुछ मतलब नहीं है, प्रॉफिट किसका कितना ज्यादा बनता है। आप भला एक सेटअप्स में भी उतना कमा सकते हैं और 10 सेटअप्स में भी सेम कमा सकते हैं। हु इज मोर प्रॉफिटेबल, दैट्स इट। और सेकंड पॉइंट, आपके मतलब रिजल्ट्स आपके कितने यूएसडी बनते हैं, इस तरह से काम करोगे, इस तरह से काम करोगे तो हफ्ते में आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं ऑन एवरेज आपकी इक्विटी के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। हाउ मच, हाउ मच यू कैन अर्न इन ए वीक, ये भी इसका भी कैलकुलेशन करके रखेंगे हम। समझ में आएगा ना ये चीजें, तो ये सब चीजें आपकी होने वाली है, देखो। और ये पूरा आपका अगले हफ्ते का शेड्यूल रहेगा, बराबर है। अब मैं आपको जो जोन टू जोन सेटअप्स कैसे निकालने हैं मैं एक बार आज बता दूंगा, एक दो करेंसी पेयर में। और स्विंग सेटअप्स तो आपको पता ही है कैसे निकालने हैं, आप हर दिन आप निकालते हो, बराबर है। इस स्ट्रेटेजी के साथ आपको यदि लगता है कि मैं और कुछ थर्ड स्ट्रेटेजी है, फोर्थ स्ट्रेटेजी, वो भी आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। मुझे उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है, आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, बट ये दो स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको काम करना ही करना है। सुबह सुबह जोन ड्रॉ करके रखने हैं, सुबह सुबह कर सकते हैं, आप टीपी के ऊपर भी काम कर सकते हैं। सुबह सुबह आपको जोन ड्रॉ करने हैं, और जो भी आपकी 4-5 करेंसी पेयर रहेंगी उसके ऊपर आपको स्विंग सेटअप्स ड्रॉ करके रखने हैं। भला बाय लिमिट लगा के रखो, सेल लिमिट लगा के रखो, बट वो करो आप, बराबर है। तो ठीक है, यहां तक सब चीजें आपको समझ में आई, यहां तक सब चीजें आपको समझ में आई। मुझे एक बार बता दीजिए, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बता दीजिए, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। फिर मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये क्लास खत्म होने के बाद कि मैंने कुछ नहीं दिया आप लोगों को। और ये मैं अगला हफ्ता इसलिए आपको डिमांड में रख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरह से आपके स्ट्रक्चर मैपिंग हो रही है उस तरह से आपके प्रॉफिट नहीं निकल, आप निकाल पा रहे या नहीं पा रहे मुझे पता नहीं है, बट वो निकलते हैं ये मुझे पता है। और आप जब एक हफ्ता पूरा डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ काम करोगे तो आप खुद को पता चलेगा कि आप एक हफ्ते में कितने सेटअप्स ले सकते हैं। मैं यहां पे भी लिख, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हाउ मेनी सेटअप्स, मतलब ऑन एन एवरेज कितने बन सकते हैं उसका भी हमें पता चलेगा। आर मेड इन ए वीक, मतलब एक हफ्ते में कितने सेटअप्स बन सकते हैं, ये भी ऑन एन एवरेज हमें पता चलेगा। ठीक है, चलो।
ठीक है, चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि हर एक के सामने होना चाहिए कल से। पर जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप भला डेमो में ट्रेडिंग करो, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको हम नेक्स्ट वीक के जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट वीक का, जिसका मैं एक एग्जांपल आपको आज बताऊंगा, मैं ऐसे सेटअप्स कैसे निकाले जाते हैं। मैं जब क्लासेस नहीं लेता था ना, तो मुझे पर्सनल ट्रेडिंग के लिए बहुत वक्त मिलता था और परफॉर्मेंस मेरा बहुत अच्छा निकलता। अभी भी मेरा पीएनएल तगड़ा है, इसमें कुछ नहीं, एक महीने से कुछ नहीं फर्क पड़ता किसी को। बट पिछले हफ्ते से मैं पूरा एब्सकॉन्ड हो गया, मतलब पूरा मतलब सोशल मीडिया से पूरा हट गया हूँ, क्योंकि मुझे मैं ट्रेडर हूँ, आई नो हाउ टू ट्रेड। जो चीजें इम्पैक्ट करती है उसके अंदर जाना नहीं है। ठीक है, मैंने ये ग्रुप में छोड़ दिया है। अब जिनको भी इसको सीरियसली लेना है वो ले ले, जिनको नहीं लेना है वो ना ले। ठीक है, चलो अब मैं आपको ये जोन कैसे निकालने हैं, बराबर है, जोन टू जोन ट्रेडिंग सेटअप्स कैसे निकालने, जोन टू जोन सेटअप्स कैसे निकालने हैं मैं आपको बताऊंगा, बराबर है। और ये आपको पता है, इतने बायसेस लगते हैं, बस बाकी कुछ नहीं है, इतने बायसेस लगते हैं। और जब आपका जोन बनता है, उस जोन में मार्केट जब आता है, तो आपको क्या करना है मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए क्या करना है आपको, कैसे एंट्री करनी है। बता दो मुझे, चलो। प्रेस लोअर टाइम फ्रेम एंट्री पैटर्न्स। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम एंट्री पैटर्न्स होने चाहिए आपके। इसको बता देता हूँ मैं खुद। लोअर टाइम फ्रेम एंट्री मॉडल पे जाके आपको एंट्री लेनी है, बराबर है ना। ये मैं यहाँ पे लिख के ही देता हूँ, क्योंकि कुछ से नहीं, मुझे एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। अब जिसको गायब होना है वो हो सकता है आगे से नहीं आएगा, अगले हफ्ते में जो पैटर्न्स रहेंगे उसके अंदर तो मैं एंट्री दूंगा नहीं है। देखो ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों चीजें आपको करनी है, दैट्स इट। लोअर टाइम फ्रेम पे पैटर्न पे आपको एंट्री करनी है इसके अंदर, दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको आज शेयर बताई है। और जो परफॉर्मेंस में आपको, जिसको लगता है मुझे नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, तो पर्सनल नहीं, ग्रुप में डाल सकता है कि मुझे ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। और जिसको लगता है कि नहीं मैं कर पाऊंगा, वो भी बता सकते हैं मुझे ग्रुप में, सर मुझसे नहीं होगा। तो पहले से बता दे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, बिकॉज ऑफ एनी रीजंस। ठीक है, मैंने फिर वो शेयर कर दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, मैं पहले क्या करूंगा आपको। देखो पहले मैं क्या करूंगा, ये जो स्विंग सेटअप स्ट्रेटेजी ना, उस ये स्विंग सेटअप्स कैसे निकालने हैं मैं पहले बताऊंगा। ये तो 5 मिनट का काम है, जोन टू जोन के ऊपर आऊंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए, आप में से कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट लोग हैं आप में से जिनको स्विंग सेटअप्स निकालने नहीं आते। स्विंग सेटअप्स मतलब ऐसे सेटअप्स नहीं, कितने लोग हैं आपके बीच में जिनको ना ऐसे सेटअप्स निकालने नहीं आते, ऐसे सेटअप्स निकालने नहीं आते। ऐसे कितने लोग हैं आपके बीच में, जिनको नहीं आता वो नो लिखे, जिनको आता है वो यस लिखे।
मुझे बाकी का कुछ वर्ड नहीं चाहिए। जिनको आता है वो यस लिखे, जिनको नहीं आता है वो नो लिखे। मैं सब देख लेता हूँ 2 मिनट में। 2 मिनट रुकता हूँ, एक कॉल आ गया मुझे, उतना रिसीव कर लेता हूँ 2 मिनट। मेरा सवाल ये था, स्विंग सेटअप्स मतलब ऐसे सेटअप्स किसको निकालने नहीं आते? और ये जो नो नो बोल रहे हैं ना विशाल खताल सर, ऐसे सेटअप्स आपने ग्रुप में इससे पहले डाले हैं। बेरिश पीआई और बुलिश पीआई के मिटिगेशन के ऊपर के सेटअप्स आपने डाले हैं, तो भी आप नो बोले। मुझे पता नहीं इसका रीजन क्या है। फिर कौन है? फिर यहाँ पे रामदास पवार सर जी स्क्रीन शेयर किए मैंने यहाँ पे। ये देखो, ये जो है इसी को ही स्विंग सेटअप्स कहते हैं। और आपने इसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिसेस ग्रुप में शेयर किए हैं। आप इसके बाद भी आपको पता नहीं चल रहा है, तो इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। यही आपके स्विंग सेटअप्स रहते हैं, इसको ही स्विंग सेटअप्स कहते हैं। इसको ही स्विंग बेरिश ट्रेंड है। बेरिश ट्रेंड के अंदर आपको मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा, या ब्रेकर ब्लॉक रहेगा, या आपका एडवांस ब्लॉक रहेगा, या आपका बेरिश पीओआई रहेगा, या आपका लिक्विडिटी रहेगा। जो भी होगा वो रहेगा, वहां से आपको सेटअप लेने हैं, उसको ही कहते हैं स्विंग सेटअप। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम रविंद्र दिखे सर, आप भी थोड़ा सा देख लीजिए। इसको कहते हैं स्विंग सेटअप। इसका मतलब ये है आपने इसके ऊपर प्रैक्टिसेस भेजी नहीं है, नहीं तो आपने प्रैक्टिसेस भेज कर भी आपको स्विंग सेटअप्स किसको कहते हैं ये पता नहीं है। तो इसको कहते हैं स्विंग सेटअप, और ये आपने डाले हैं ग्रुप में, इसको ही स्विंग सेटअप कहते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो मैं कोई और एक करेंसी पेयर लेता हूँ। ठीक है, देखो ये करेंसी पेयर है यहाँ पे। क्या यार, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें बताने की नौबत आ गई मुझे आज। स्विंग सेटअप्स में नहीं पता नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये हमारा बेरिश ट्रेंड है, बराबर है। ये हमारा बेरिश ट्रेंड है। यहाँ पे हमारा बॉस है। ये स्ट्रक्चर मैपिंग तो आपको पता है, ये हमारा बॉस है यहाँ पे, बराबर है। अब जब मार्केट नीचे आता है, जब मार्केट नीचे आता है, बराबर है, तो क्या करते हैं हम? जब नीचे हमारा काउंटर ट्रेंड का आइडियम होता है, तो यहां से हम पीडीआरएस डालते हैं। कितना मैंने इसके ऊपर ना बात की है, अभी भी बोल रहे हैं हमें स्विंग सेटअप्स पता नहीं यार। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखो ये जो आपका 50-60 का, सॉरी एक्सक्यूज मी, ये जो आपका 50 और 60 का जो लाइन है, देखो स्विंग हाई, ये आपका स्विंग हाई है, ये आपका बॉस है यहाँ पे, ये आपका लोअर हाई है, मतलब ये आपका स्विंग हाई है, बराबर है। यहां तक आपने, यहां से यहां तक आपने पीडीआरएस ले लिया है, बराबर है। और पीडीआरएस कब लेते हैं? जब आपका बॉस होने के बाद मार्केट नीचे आता है और आइडियम करता है काउंटर ट्रेंड का, तो आपका लोअर लो कंफर्म होता है, और वहां से ऊपर वाला आपका जो लोअर हाई है, वहां तक आप जो पीडीआरएस डालते हो, उसके अंदर वाला 50 और 60 का जो जोन रहता है, वो आपका पीडीआरएस जोन रहता है। और आपका ये जो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, आपका जो बेरिश पीवाई रहता है, उसको आप क्या कहते हैं? बेरिश पीवाई आपका यहाँ पे है, परफेक्ट वाला, क्योंकि नीचे वो मिटिगेट हो चुका है, बराबर है। ये आपका बेरिश पीवाई। ऐसी प्रैक्टिसेस आप सब लोगों ने शेयर की है, बट जिसको पता नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आपका बेरिश पीवाई है, बराबर है। ये आपका बेरिश पीवाई है, और इसको ही कहते हैं स्विंग सेटअप। आप जब मार्केट इसके अंदर आता है, तो ये आपका टू बी बॉस है, ये बॉस है, ये आपका टू बी बॉस है, बराबर है। अब इसके अंदर जब मार्केट आता है, तो अभी आपका लोअर टाइम फ्रेम का क्या करना है? पैटर्न कंफर्म करना है, और यहां से यहां तक आपको एंट्री लेनी है, बराबर है। और इसको ही कहते हैं स्विंग सेटअप, इसको ही कहते हैं स्विंग सेटअप, दैट्स इट। यही आपका स्विंग सेटअप है, और इसको कहते हैं बेरिश पे ऊपर लिया हुआ आपका स्विंग सेटअप, बराबर है। इसको कहते हैं स्विंग सेटअप। ऐसे सेटअप्स की प्रैक्टिस आपने बहुत सारी की है, ग्रुप में डाली भी है, बट जिनको पता नहीं है वो थोड़ा सा मैंने अभी बता दिया है। इसके ऊपर ये मैंने सिखाया ऑलरेडी, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। नहीं, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसको स्विंग सेटअप कहेंगे आप। कंफर्मेशन के बाद लेना है आपको, ये हमेशा याद रखो। और आपका टारगेट मैंने आपको बोल दिया है 50 पिप्स टू 100 पिप्स। कैसे ब्रेक इवन करना है, कैसे आपके लिक्विड के ऊपर आपको टारगेट लेने, ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। अब अगले हफ्ते यही चीजें आपकी करेक्ट हो जाएंगी। जिनको पता नहीं है
कि एंट्री कैसे लेनी है लो टाइम पे, उनका भी डाउट सेशन में आंसर क्लियर हो जाएगा। टारगेट कैसे रखने हैं, शायद आप वो प्रैक्टिकली करेंगे डेमो में तो उनको क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी डाउट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। टारगेट्स कितने रखने हैं, एसएल कैसे रखने हैं, ये सब डाउट सेशन में क्लियर होगा। इसलिए ये मैंने पूरा हफ्ता अगले का डेमो में प्रैक्टिस, और कम से कम 5 सेटअप्स आपके हफ्ते में होने चाहिए, मिनिमम 5 सेटअप्स आपके होने चाहिए, ये कंडीशन है, आप याद रखो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने एक सेटअप लिया, प्रॉफिट बना दिया और फिर चार चार दिन मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 5 सेटअप्स, मिनिमम कितने सेटअप्स, मिनिमम 5 सेटअप्स पर वीक होने ही चाहिए आपके। मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैं ग्रुप में, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं स्विंग सेटअप, आपका इसको कहते हैं स्विंग सेटअप, बराबर है, ठीक है। अब मैं आपको जोन की कुछ चीजें बता दूंगा, जोन की कुछ चीजें बता देता हूं मैं आपको, जोन टू जोन। अब ये भी आपको पता है, किसको पता नहीं है, ये स्विंग सेटअप स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे बता दी है, ये सब लोगों को पता है। आप ट्रेड में कैसे निकाली जाती है, डाउन ट्रेड में कैसे निकाली जाती है, ये सब पता है। स्विंग टू स्विंग, बुलिश और बेरिश पे आता है, बाकी के आपके बायसेस पे मार्केट आता है हायर टाइम फ्रेम पर, बराबर है। उसको आप स्विंग सेटअप कहते हैं, बुलिश वाला या बेरिश वाला। आप मुझे बता दीजिए जोन टू जोन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किसको पता नहीं है, जिसको पता है वो यस लिखे, जिसको पता नहीं वो नो लिखे, क्योंकि उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा बोर्ड में। मैं इसका ऑलरेडी बना, मुझे लगता है मेरे लेवल्स बने हुए हैं, मैं इसको ऊपर और डिस्कस करूंगा, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा ये, ठीक है। जिसको पता है जोन टू जोन, बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिसेस भेजी है, बस उसके ऊपर काम करो। आप सचिन मिस्त्री सर, मैंने उसके ऊपर लेक्चर लिया था, हाउ टू ट्रेड जोन, जोन कैसे निकाले जाते हैं, नहीं आता तो इसे में कुछ ऐसे लोग अभी एक्सपोज हो रहे हैं। मतलब इतना इसके ऊपर मैंने पिछले सैटरडे पूरा मतलब 2 घंटा खर्चा किया है, जोन टू जोन कैसे जोन्स निकालने हैं, मतलब स्कैल्पिंग सेल जोन्स। ये मेरे शायद ये मेरे पास होगा भी उसका स्क्रीनशॉट, अभी बोल रहे हैं कि हमें पता है क्या क्या, बहुत बुरा लगता है। मेरे पास मैंने उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है कि नहीं मुझे नहीं पता यार, बट इतना सही बताने के बाद भी आप बोल रहे हैं कि मुझे जोन टू जोन सेटअप से पता नहीं है, आप क्या बात करेंगे हम, ठीक है, कोई बात नहीं है। शायद मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है तो मैं उसको शेयर कर दूंगा, इस ये मैंने सिखाया था पिछले हफ्ते। अब ये किसके पास है तो वो शेयर करे ग्रुप में थोड़ा व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैंने ये पिछले संडे सिखाया था ना, ये बराबर है ना, हाँ हाँ बराबर है, ये पिछले संडे मैंने ये सिखाया था। अब ये आपको पता नहीं है, आप ऐसा ही एक हफ्ते के अंदर कह सकते हैं तो इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये मैंने पिछले हफ्ते, पिछले संडे को ही मैंने ये सिखाया था आपको, बराबर है, पिछले संडे को ही मैंने आपको सिखाया था। ये आपके सेलिंग जोन है, सेल स्कैल्पिंग जोन, ये आपका डिसेंट सेल जोन मतलब सेल मिड स्ट्रॉन्ग जोन, और ये आपका सेल स्ट्रॉन्ग जोन, यही जोन आपको निकालने हैं, यही आपको जोन निकालने हैं। अभी ये भी आपको पता नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप एब्सेंट थे सर तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। देखते हैं कभी कभार हमें चांस मिलता है तो हम कर देंगे, ठीक है। चलो ये वाला हमारा था यहाँ पे, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, देखो ये वाला पॉइंट, अब ये तो हमने स्विंग सेटअप्स के ऊपर कैसे सेटअप्स लेने हैं। 90% बहुत अच्छे ट्रेडर है, 10% शायद प्रैक्टिस नहीं की होगी या फोकस नहीं रहेगा या प्रोफेशन की वजह से नहीं हो रहा है, ऐसे 10% है, बट 90% बहुत अच्छे लोग हैं जिनको स्विंग सेटअप्स के ऊपर अगले हफ्ते कम से कम 5 सेटअप मिलेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते बहुत सारी न्यूज है, बहुत सारी न्यूज है, तो उनको वहां पे बहुत सारे सेटअप्स मिलेंगे, और डेमो में ट्राई करो, पता चलेगा आपको, बराबर है। अब ये जोन टू जोन ट्रेडिंग सेटअप्स हमें निकालने हैं, बराबर है। आप देखो ये गोल्ड का है, इससे पहले ना मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है, चलो मैं इस हफ्ते नहीं बट उसके अगले हफ्ते जो मैंने मंथली, वीकली और डेली सेटअप्स में, डेली बायसेस में आपको सिखाऊंगा, उसके अंदर आपको $100 का $50 का मोमेंट मिलता है,
ये गोल्ड में हो चुका है पिछले हफ्ते। कितने लोग इंटरेस्टेड है आपके बीच में? वो जो सेटअप्स बना था पिछले हफ्ते वीकली बायस का, मैं जो दिखाना चाहता हूं आपको। मंथली बायस भी बनते हैं, वीकली बायस भी बनते हैं, और डेली बायस पे भी बनते हैं। कितने लोग हैं मैं जिनको दिखाना चाहता हूं? ऐसे सेटअप्स के ऊपर भी आप नजर रखेंगे ना, महीने में आपको ऐसे 5 भी सेटअप मिलते हैं ना, इक्विटी डबल हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चलो देखते रहो, बस ये सीखना बाकी है, बस देखते रहो। मैंने ये वीकली टाइम फ्रेम निकाला है मैंने यहाँ पे। ये हमारा पिछले हफ्ते का वीक की कैंडल है, और उसके पहले वाली वीक की कैंडल ये है। पिछले वाले वीक के पिछले वाले वीक की कैंडल ये है। ये आपका वीक हाई है, और ये आपका वीक लो है। बस इतना मतलब इतना मतलब बायस नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती है। टाइम फ्रेम कैसे कौन सा लेना है आपको, उसके बाद प्राइस पैटर्न थ्योरी रहती है, उसके बाद आपके जो डेली वीकली बायसेस है उसको कैसे ड्रॉ करना रहता है, फिर आपका डीलिंग डीलिंग रेंज रहती है, फिर उसके बाद एक्चुअल बायसेस कौन से रहते हैं, वो सब 4-5 चीजें रहती है, वो आपको पता नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन होगा। आप देखो, ये ये देखो, ये हमारा पिछले हफ्ते का कैंडल है, बट इसको हमें कंसिडर नहीं करना है। इसके पहले वाला वीक वीक का कैंडल है, देखो उसका हाई और लो, बराबर है, वीक का हाई और लो। जब आपका कौन सी भी वीक का हाई या लो स्वीप होता है ना, हंट होता है ना, उसके बाद ये स्ट्रेटेजी काम करती है। देखो मैं आता हूं अभी नीचे, देखो मैं आ गया 4 आवर के ऊपर। देखो देखो यहां से बॉस बना के नीचे आया था ना, यहां से। मेरे बहुत स्टूडेंट है, मैंने उनको पर्सनली बताया भी था, और शायद मैंने ये डिस्कस भी किया होगा पिछले हफ्ते। देखो यहां से आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था यहाँ पे, ये हायर टाइम फ्रेम पर यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे आपका चौक हुआ था, बराबर है, यहाँ पे आपका चौक हुआ था, बराबर है। तो उसके बाद मार्केट नीचे आया, बराबर है, यहाँ तक, यहाँ पे उसने ऊपर चला गया, यहाँ पे आपका बॉस हो गया। और बॉस करने के बाद देखो मार्केट ने क्या किया था, ये जो आपकी प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी है, देखो यहाँ पे इसको स्वीप किया, और यहाँ पे स्वीप करने के बाद, यहाँ पे स्वीप करने के बाद मेरे सोशल ट्रेडिंग के अंदर भी एंट्री थी, और मेरी अभी पर्सनल ट्रेडिंग के मेरा पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर वो ऑलरेडी मैंने वो होल्ड करके रखी है। 23:70 पर मेरी एंट्री थी यहाँ पे, सोशल ट्रेडिंग के अकाउंट में भी एंट्री थी मेरी, और ये मेरी पर्सनल अकाउंट के अंदर अभी भी एंट्री चालू है। ये वाली एंट्री थी जो मैंने यहाँ पे पकड़ी थी स्वीप होने के बाद, बराबर है। उसके बाद देखो मार्केट, मैं थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाता हूं। देखो उसके बाद मार्केट ने पूरा यहाँ पे आपका कंसोलिडेशन जोन बनाया था, ये पूरा मतलब एक बार ऊपर चला गया, और फिर देखो ये पूरा कंसोलिडेशन जोन था, मतलब ये फ्राइडे को गिरा। देखो ये जो यहां से यहां तक गिरा है ना, देखो ये यहां से यहां तक गिरा है ना, ये फ्राइडे को गिरा है। देखो और ये रिकवरी है ना, मंडे को है। देखो मैं ड्रॉ कर देता हूं, देखो ये जो गिरा है ना, ये फ्राइडे को गिरा है। देखो ये इसने क्या किया, फ्राइडे को उसने क्या किया, फ्राइडे को क्या किया, बॉस करके प्रीवियस वीक का लिक्विडिटी यहां पे स्वीप किया फ्राइडे को। देखो फिर मंडे को क्या हुआ, देखो फिर मंडे को ये क्या हुआ, यहां से यहां तक ऊपर चला गया। देखो मंडे को, बराबर है, मंडे को ये क्या हुआ, फिर ऊपर चला गया, बराबर है। अब अगले मंडे, बराबर है, फिर ट्यूसडे और वेनसडे, ये पूरा यहाँ पे उसने क्या किया, कंसोलिडेशन किया, एक्यूमुलेशन किया, और आपका लिक्विडिटी पूल बनाया। और उसके बाद उसने थर्सडे और फ्राइडे को लिक्विडिटी एक्सपेंशन दिया। देखो मजा मार्केट का, यहाँ पे प्रीवियस वीक का लिक्विडिटी स्वीप हुआ, मंडे को करेक्शन दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे पूरा उसने कंसोलिडेशन किया, थर्सडे और फ्राइडे को उसने लिक्विडिटी एक्सपेंशन किया। ये क्या है, देखो जस्ट मिनट, ये क्या है आपका, देखो मैंने बोला था ना आपको ये लिक्विडिटी पूल है,
बराबर है, ये लिक्विडिटी पूल है, बराबर है, इसके अंदर ये सेल हंटिंग हुई उसकी, बराबर है, ये फॉल है, ये प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हो चुकी है, बराबर है, मंडे को ये करेक्शन हुआ, ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा कंसोलिडेशन रहा, और थर्सडे और फ्राइडे के ऊपर चला। ये मैं इसको किल जोन बोलते हैं, वन शॉट वन किल जोन बोलते हैं आईएससीटी के अंदर, बहुत सारे लोग सिखाते हैं उसको, बट इसके अंदर आपका टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, प्राइस पैटर्न थ्योरी क्या होनी चाहिए, प्राइस पैटर्न थ्योरी भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी। उसके बाद आपके जो डेली बायसेस है, वीकली बायसेस है, वो कैसे स्वीप होते हैं, उसके बाद डीलिंग रेंज कौन सी होती है, और उसके बाद आपकी डीलिंग रेंज के अंदर जो आपके बायस रहते हैं, उस बायस से आपको कैसे बाय सेल करना है, ये सब रहेगा, वो होगा आप अगले हफ्ते, पूरा हफ्ता इसके ऊपर रहेगा। ये देखो मेरा ये सेटअप अभी भी रन है, इसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर करूंगा, डोंट वरी, ये सेटअप मेरा अभी भी रन है, और जो सोशल ट्रेडिंग के अंदर मैंने लिया था उसको मैंने शायद $20-25 पे कट किया था, जो शायद $40 से फिर वापस आया तो मैंने उसको निकाल दिया था। तो देखो इस तरह के सेटअप्स आपको जब पता होंगे वीकली के ऊपर, मंथली के ऊपर और डेली के ऊपर, तो फिर क्या करना है। ठीक है, चलो। नहीं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो एएमटी बोलते हैं ना, ये बकवास कंसेप्ट है, ये तो कोई बता देगा आपको, देखो मैं बता देता हूं, चलो, बट इसके अंदर एक्चुअली काम कैसा होता है, देखो ये होगा आपका शार्प फॉल, बराबर है, तो ये पूरा हो गया आपका, चलो आप बोलते हैं एक्यूमुलेशन, फिर मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो कोई भी बताएगा ना, मैंने ड्रॉ कर दिया, देखो ये एक्यूमुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन और ये शार्प फॉल, ये तो कोई बताएगा, बट इसके अंदर एंट्री कैसे ली जाती है, इसके अंदर एंट्री कैसे ली जाती है, आईसीटी के कुछ 4-5 बायसेस है, यदि वो आपको पता हो तो आप बॉटम से एंट्री मारते हो, जैसे मैंने आपको बता दिया, टाइम एंड टाइम एंड प्राइस एक्शन पैटर्न थ्योरी रहती है, वो आपको पता नहीं है, बराबर है, फिर आपके जो डेली वीकली और मंथली बायसेस है उसको ड्रॉ कैसे करना है, हाउ टू ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, वो पता नहीं है, फिर वो ड्रॉ करने के बाद, दोनों भी चीजें होने के बाद, फिर आपको डीलिंग रेंज पता होनी चाहिए, फिर उस डीलिंग रेंज के अंदर आपके डेली और वीकली और मंथली बायसेस कैसे फॉर्म होते हैं और वहां से कैसे एंट्री लेनी है वो पता नहीं है, इसको कहते हैं एक्चुअली एएमडी कहते हैं, बट लोग सिखाते हैं, कोई बताएगा स्विप किया एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन, ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ये ऐसे इस तरह से सिखाया नहीं जाता, ये गलत सिखाया जाता है, उसके अंदर भी बहुत सारे बायसेस होते हैं, वो आपको पता नहीं। मैं अगले नेक्स्ट वीक, ये हफ्ता जाएगा, अगले हफ्ते पूरा 7 दिन हमारा यही चलेगा, और फिर उस दिन आपका मार्केट की तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा। मैं खुद करता हूं इसके ऊपर, मैंने देखो मेरा यहाँ पे सेटअप था, जो मेरा ऑलरेडी रनिंग है अभी भी मेरे पर्सनल अकाउंट में, जो सोशल ट्रेडिंग का, मैं निकाल दिया, और मैंने 4-5 लोगों से बात भी की थी, शायद मैंने लेक्चर में बात भी की होगी, ऐसा ऐसा बन रहा हुआ है नीचे, और बहुत सारे चांसेस है ऊपर जाने के। अब ये भी हमारा डेली बायस है, देखो यहाँ पे डेली बायस है, देखो डेली बायस। अब इसके अंदर क्या होने वाला मैं आज आपको बता देता हूं, देखो कल जो आपका कैंडल होगा, देखो कल जो आपका कैंडल होगा, यदि गैप अप नहीं होता है तो, क्योंकि बहुत सारे इवेंट हो चुके हैं इस हफ्ते, यदि गैप अप नहीं होता है तो देखो कल आपका कैंडल कहीं भी ओपन होगा ना, समझो ओपन होगा, देखो मैं क्या कर रहा हूं अभी, ये पैटर्न आपको मैंने सिखाया ना अभी, कल आपका कैंडल जहां भी ओपन होगा, देखो तो ये पैटर्न बनेगा कल, देखो यहां पे आपका कैंडल ओपन होगा, समझो यहां पे आपका कैंडल ओपन होगा, देखो ये बीच में आ गया थोड़ा, मैं इसको यहां पे लेता हूं, डेली बायस वीकली बायस कैसे, देखो ये यहां से आपको क्या पता चलता है, ये आपका बुलिश ट्रेंड है, तो नेक्स्ट कैंडल, डेली कैंडल, वीकली कैंडल और मंथली कैंडल क्या होगी, ये पहले से पता चलता है बाय से सीखने के बाद। अब मैं आपको आराम से बता देता हूं, अब यहां पे मार्केट क्लोज हुआ है, बराबर है, कल समझो यहां पे मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है, मार्केट बराबर है, कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है, तो कल क्या करेगा वो, देखो कल क्या करेगा, ऊपर जाएगा, देखो ऊपर जाएगा, दो सिनेरियो, ऊपर जाएगा, ये ऊपर वाली लिक्विडिटी लेगा, देखो ऊपर वाली लिक्विडिटी लेगा, देखो ये वाली फर्स्ट सिनेरियो,
और उसके बाद ये लिक्विडिटी लेने के बाद फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, देखो फिर नीचे आएगा और फिर नीचे एक हमारा यहाँ पे बायस है, देखो फिर यहाँ पे हमारा एक बायस है, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ये हमारा बायस है। बट ओपन होगा पहले ऊपर, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैं सिखाऊंगा आपको, ये पैटर्न सिखाऊंगा मैं। समझो यहाँ पे ओपन होता है तो पहले ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, बराबर है, और लोगों को क्या बोलेगा, अभी मैं नीचे जा रहा हूं, बराबर, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और लोगों को बोलेगा मैं नीचे जा रहा हूं, तो लोग क्या करेंगे, सेलिंग को बैठेंगे, बहुत सारे लोग सेलिंग को बैठेंगे और ये आएगा यहाँ पे इस मिटिगेशन ब्लॉक में, इस एफईजी में आएगा, इस इम्बैलेंस में आएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक में आएगा और यहां टैप करके, यहां टैप करके, यहां टैप करके शायद शायद कल ही ऊपर जा सकता है, जस्ट मिनट, शायद कल ही ऊपर जा सकता है, ऐसे ऐसे ऊपर जा सकता है कल ही, नहीं तो कल ऐसा यहाँ के लिक्विडिटी टैप करके इस बायस में आ सकता है, बराबर है, इस बायस में आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है और फिर यहाँ पे भी क्लोज हो सकता है ये, बराबर है। फिर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ही रहेगी, ये मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, ये चीजें बहुत डिफिकल्ट है इसलिए मैंने ये पार्ट थोड़ा नीचे रखा है, फिर ऐसे कंटिन्यू करेगा, ये बायसेस मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। चलो इसको छोड़ दो, हमारा जो मेन टॉपिक है उसके मैं भटक गया हूँ, क्योंकि जितना बड़ा बताऊंगा मैं उतना कम ही है, बराबर है, ठीक है। चलो मैं इसको निकाल देता हूँ, मैं आता हूँ हमारे इसके ऊपर, ठीक है। पहला सेटअप्स, पहली स्ट्रैटेजी आपको कल से डेमो अकाउंट के ऊपर कौन सी इंप्लीमेंट करनी है मैंने बता दी है, स्विंग टू स्विंग, बराबर है, बराबर है। अब हमारा नेक्स्ट है जोन टू जोन, देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जोन निकाल के रखे हैं, देखो ये डेली का है, ये 4 आवर का है, मैं अभी 4 आवर के ऊपर आपको बता देता हूँ कैसे, कौन से बायसेस आपको देखने हैं। देखो एक तो बुलिश पीओ है, तो बेरिश पीओ होना चाहिए, रिजेक्शन ब्लॉक होना चाहिए, मिटिगेशन ब्लॉक होना चाहिए, ब्रेकर ब्लॉक होना चाहिए, आपकी बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी होनी चाहिए, इतनी चीजें आपको लगती है आपके जोन निकालने के लिए। आप देखो यहाँ पे मैंने कैसे जोन निकाल दिए है, मार्केट यहाँ पे है, बराबर है, मार्केट यहाँ पे है, तो यही हमारा टिपिंग पॉइंट है। अब कुछ लोगों ने ना पिछले हफ्ते क्या किया था मालूम है, इसके बॉटम को टिपी लिया था, टर्निंग पॉइंट लिया था, ऐसा नहीं रहता, जब वीक खत्म होता है ना, जहां पे मार्केट है वही पे आपको टिपी लाइन लेनी होती है, बराबर है, ये आपका टिपी लाइन है, देखो जहां पे मार्केट रुका हुआ है यही आपकी टिपी लाइन है, थोड़ा सा 5-10 पिप्स ऊपर नीचे हो सकता है। अब उसके बाद देखो मैंने क्या किया, नीचे के ब्लॉक निकाल दिए, देखो ये नीचे के ब्लॉक में निकाल दिया। अब ये देखो, ये तो मिटिगेशन ब्लॉक था आपका, जिसको मार्केट ऑलरेडी टैप करके निकल चला गया ऊपर, देखो यहाँ पे मैंने फ्राइडे को 2416 का लेवल दिया था, बट ये 17 से ही ऊपर चला गया, कुछ 4-10-12 पिप्स, 4-5-5-6 पिप्स से ऊपर चला गया, यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग थी, ये मेरे पर्सनल अकाउंट में अभी भी चालू है मेरी, ठीक है। तो चलो ये हमारा पहला यहाँ पे बायस था जो ऑलरेडी मार्केट ने लिया, तो जब ये मार्केट नीचे आएगा तो इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बराबर है, समझो मार्केट ऐसे नीचे आता है गोल्ड, तो इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हाँ बल्कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर सकता है, बट यहां से फिर गिरेगा, ये वाला आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, बराबर है, ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, और यहां से मार्केट पूरा आपका अपट्रेंड हो सकता है, पूरा अपट्रेंड हो सकता है। इसका रीजन क्या है, मैंने ये जो पीओआई यहाँ पे ड्रॉ किया है, आप ही मुझे बोल दीजिए, ये जो मैंने बुलिश पीओआई, बराबर, ये मैंने जोन, जो बुलिश जोन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये कैसे ड्रॉ किया है, क्या रीजन है यहाँ पे, मुझे बता दीजिए क्या क्या रीजन है, चलो मुझे बता दो। ये जो वाला बीच वाला जो बाइंग जोन है, ये मैंने कौन से चीजें अप्लाई करके यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, मुझे बता दीजिए। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर ही मुझे बता दीजिए। क्या है यहाँ पे, कैसा बॉस है ये, कौन सा बॉस गया, कुछ भी बोल देते हैं, यही तो चीज है ना, पता चलेगा ना अगले हफ्ते, तो पता चलेगा, खुद को ही पता चलेगा, इतना अच्छा सीखने के बाद बहुत सारे लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं और हम वही के वही पे, खुद को पता चलेगा अगले हफ्ते। देखो यहाँ पे वेरी नाइस, जिसने भी बोला है ना, ये यहाँ पे आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, देखो ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, और यहाँ पे आपका एफईजी भी है, देखो ये आपका एफईजी भी है और ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक भी है, दिस इज द फर्स्ट रीजन, बराबर है।
तो इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। फिर नीचे आया मैं, तो यहाँ पे देखो एफवीजी विथ ब्लॉक है, मतलब ये हमारा बुलिश पीवाई है। यहाँ पे दूसरा दूसरा ब्लॉक हमारा यहाँ पे बुलिश पीवाई है, और ये हमारा यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है। और मिटिगेशन ब्लॉक के साथ साथ हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा एफवीजी विथ ब्लॉक, मतलब ये हमारा एफवीजी विथ ब्लॉक है, उसके अंदर मिटिगेशन ब्लॉक है, और फिर इसके नीचे भी हमारा एक एफवीजी विथ ब्लॉक है। मतलब यहाँ पे दो बुलिश पीवाई है हमारे, बट एक वाला हमारा मिटिगेशन ब्लॉक के साथ है, बराबर है। तो इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, बराबर है। ये मिटिगेशन ब्लॉक विद एफवीजी है, और एफवीजी विद आपका बुलिश पीवाई भी है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला भी आपका बुलिश पीवाई है। इस तरह से आपके नीचे के दो जोन निकले हैं, बराबर है। दोनों तीनों भी जोन आपका, एक तो मिटिगेशन ब्लॉक था आपका, एफवीजी विद मिटिगेशन ब्लॉक था, ये पहला जोन जो ऑलरेडी मार्केट ने लिया है। आप दूसरा आपका मिटिगेशन ब्लॉक विद एफवीजी है, जो मैंने यहाँ पे जोन निकाल दिया है, और तीसरा आपका बुलिश पीवाई है। ये आपके नीचे के तीन जोन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, बराबर है। और आपकी वीकली क्या रेंज है, ये आपका वीकली लो है, और ये आपका वीकली हाई है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वीकली हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये आपको मैं बता देता हूं, बराबर है। ये आपके, अब उसके ऊपर गया मैं, टर्निंग पॉइंट के ऊपर चला गया मैं। यहाँ पे क्या है मुझे बोल दीजिए, ये क्या है आपका, ये जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ किया, ये क्या है आपका, बोल दीजिए मुझे। मैंने बस उसकी लिक्विडिटी ड्रॉ की है, ये क्या है आपका यहाँ पे, जिसको भी मार्केट ने टैप नहीं किया है, थोड़ा सा ऊपर है आपका। ये देखो यहाँ पे आपका एफईजी विद ब्लॉक था, बट एफईजी चला गया तो अभी ब्लॉक की कोई कीमत नहीं रहेगी। ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक है, वेरी नाइस, ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक है, बराबर है, ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, अब मैं ऊपर आ गया, फिर ऊपर में आ गया, फिर देखो ये वाला आपका रिजेक्शन ब्लॉक है, देखो ये वाला भी फिर आपका रिजेक्शन ब्लॉक है, बराबर है, ये वाला आपका रिजेक्शन ब्लॉक है। और मैं ऊपर आ गया, ये भी आपका रिजेक्शन वाला ब्लॉक है, मतलब सब आपके रिजेक्शन ब्लॉक है। बट मैंने यहाँ पे पूरे ब्लॉक में ड्रॉ किए, मैंने बस यहाँ पे क्या किया है, ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक ड्रॉ किया है, और बाकी के मैंने बस आपकी सेल साइड की लिक्विडिटी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, बस दैट्स इट, इतना। इस तरह के जोन आपको निकालने आने चाहिए, और ये मैंने पिछले संडे सिखाया है आपको, बराबर है, मैंने आपके पिछले संडे सिखाया है। और इस दोनों ही स्ट्रेटेजी के ऊपर अच्छा खासा काम करना है, याद रखो। और ये अगले हफ्ते मिनिमम आपको कितने सेटअप्स लेने हैं, मिनिमम आपको 5 सेटअप्स लेने हैं, तो मिनिमम आपके 5 सेटअप्स होने ही चाहिए। और जो बंदा बस गोल्ड के अंदर ही काम करेगा ना अगले हफ्ते, उसको गोल्ड के अंदर ही आपको मतलब कम से कम 5 जोन मिलेंगे। ये नीचे वाला मिलेगा, ये नीचे वाला भी मिल सकता है, ये ऊपर वाला भी सेलिंग के मिलेगा, ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, बराबर है। और ज्यादा तो ज्यादा 50 पिप्स का टारगेट रखो, ब्रेक इवन लगा के चलो जाओ, और रिस्क मैनेजमेंट तगड़ा फॉलो करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए लोअर टाइम फ्रेम पर, बराबर है। रिस्क मैनेजमेंट ये वाला आपका होना चाहिए। कोई इस तरह का रिस्क मैनेजमेंट आपको बताएगा नहीं, मैं आपको लिख के देता हूं, कोई नहीं बताएगा। ये मतलब रिस्क मैनेजमेंट बताएगा, लॉट साइज बताएगा, सब बताएगा, बट इस तरह से कितना परसेंटेज रिस्क लेना चाहिए, इक्विटी के हिसाब से वो आपका कितना डॉलर का लॉस होना चाहिए, लॉट साइज आपकी स्टैंडर्ड लॉट साइज क्या होनी चाहिए, रेगुलर लॉट साइज के आधी होनी चाहिए, पर ट्रेड आपका कितना रिस्क होना चाहिए, और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए, ये सब चीजें लोग इतने अच्छी तरह से बताते नहीं है। फॉलो करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, भला डेमो में करो, बट कॉन्फिडेंस लेवल आपका 7वें आसमान पे रहेगा। नेक्स्ट वीक में बता देता हूं जो लोग करेंगे उसका, ठीक है। बस इतना ही मुझे क्लियर करना था, इतना ही मुझे क्लियर करना था। आप समझो आपको कोई और करेंसी पेयर लेनी है, समझो ये देखो यहाँ पे, ये भी आपका स्विंग सेटअप है। यहाँ पे आप हर एक करेंसी के ऊपर आपके लेवल निकल सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है। आप देखो यहाँ पे गोल्ड है, गोल्ड के अंदर भी आप, डॉलर है, डॉलर के अंदर भी आप लेवल्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी के अंदर भी आप आपके लेवल्स निकाल सकते हैं 4 आवर के अंदर, जहां पे ऑलरेडी ये एफईजी टैप हुआ है, एफईजी टैप हुआ है। बट लोअर टाइम फ्रेम पर आप जाओगे, समझो 15 मिनट के ऊपर जाते हो, तो 15 मिनट के ऊपर जाते हो, तो यहाँ पे ये एफईजी टैप करके मार्केट ऊपर चला गया आपका। देखो ये वाला एफईजी यहाँ पे जहां पे आपका ब्रेकर ब्लॉक भी है और एफईजी भी है, जिसको टैप करके मार्केट ऊपर चला गया। मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस है कि यहां से वो ऊपर उठे, बराबर है। और नीचे भी आता है, नीचे भी आता है, समझो नीचे भी आता है, तो उसका ऑलरेडी एक मिटिगेशन ब्लॉक टैप होना बाकी है, नीचे टैप होना बाकी है उसका नीचे यहाँ पे। बट ये जाना है उसको, ये बॉस करने के लिए, और ये टारगेट है मेरा भी, इसके अंदर ट्रेड चालू है,
0.52 का इसके अंदर मेरा ट्रेड चालू है। मेरा टारगेट डायरेक्ट ये है 1.10, और ये लेने वाला है मार्केट, मुझे पता है। भला नीचे जाएगा बट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। कितने लोगों को ये जो 5 सर जी, नागेश वागेश सर जी, पहले जो मैंने आज बताया वो अगले हफ्ते कर लीजिए। मैं आगे सिखाता जाता हूं और फिर आप ही बोलते हैं वो मुझे पता नहीं है। ये 5 मिनट के अंदर कैसे ट्रेडिंग करनी है, मैं जो आपका क्वेश्चन ये रहेगा ना, आपका डाउट सेशन रहेंगे ना कल से, 1-1 घंटे के, 9 से लेकर 10 बजे तक, बराबर है। उसके अंदर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा चलते चलते, कोई बात नहीं है। बट उसको मैं सेपरेटली भी ले सकता हूँ, कोई बात नहीं है। बट ये पहले इस पूरे हफ्ते आपको इसके ऊपर काम करना है। जिन लोगों को क्लियर है वो लोग प्लीज क्लियर कर दीजिए यहाँ पे, और जिनका क्लियर नहीं है वो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर अभी किस इसके अंदर मुझे ये डाउट है, मुझे कैसे काम करना है। और मैं क्लियर कट लिख देता हूं यहाँ पे, जो लोग मिनिमम 5 सेटअप्स ले रहे हैं आपको, देखो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आपको, और रीजन भी पता करना है। मैं तो कोई बोलेगा चलो मुझे 5 सेटअप लेने, मैं चलो लेके जाता हूँ, देखते हैं बाद में, और ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग जर्नल भी यहाँ पे वो करना है, मेंटेन करना है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे मिनिमम 5 सेटअप्स होने चाहिए आपके हफ्ते में, मिनिमम 5 सेटअप्स। ये भी याद रखो, मिनिमम 5 सेटअप्स होने चाहिए आपके, मिनिमम 5 सेटअप्स होने चाहिए। बड़े शब्द में लिख देता हूँ, मिनिमम 5 सेटअप्स होनी चाहिए। किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, ना तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। जो लोग इसके ऊपर सीरियसली काम करेंगे नेक्स्ट वीक, मैं लिख के देता हूँ, सब लोग प्रॉफिट में रहेंगे। आज ही लिख के देता हूं, मैं आज ही लिख के देता हूं, सब लोग प्रॉफिट में रहेंगे फ्राइडे के दिन। देखो पहली चीज। सेकंड चीज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। थर्ड थिंग, आपको पता चलेगा जो मैंने सीखा है वही काम करता है, उसके ऊपर ही मुझे काम करना है, इसके ऊपर ही मुझे फिक्स होना है, मुझे दुनियादारी नहीं करनी है। जैसे मैंने अभी क्लास नहीं लेने हैं, मुझे दुनियादारी करनी नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट मेरे ट्रेडिंग पे हो रहा था, जहां पे मेरा, हाँ, अच्छा प्रॉफिट निकल रहा था। क्लासेस से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, बट बाकी की जो चीजें उसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा था प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए। अब मैं बहुत आराम से पिछले हफ्ते तो पूरा मतलब मस्त मेरा बस सेटअप पे बैठ के काम चल रहा था, कुछ लेना देना नहीं किसी से। ठीक है, डेली 1% का टारगेट है मेरा। मेरा मेरा प्लान किसी को सुनना है, मेरा ट्रेडिंग का प्लान सुनना है किसी को? कोई इंटरेस्टेड है तो मैं बता देता हूँ कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है। मैं मेरे सोशल, मेरा पर्सनल अकाउंट का नहीं बताऊंगा, मैं सोशल ट्रेडिंग का मैं प्लान बता देता हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये सबको पता होगा ना। कंपलसरी 5 सेटअप्स है आपके, कंपलसरी। मैं उसको भी और भी शेयर कर देता हूँ, कोई बड़ा आदमी मिलेगा मुझे, सर कहाँ बोले थे आप? ठीक है, मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। मेरा मेरा कैसा मतलब, ये मेरा बहुत पुराना काम है मेरा, ये मतलब मैं अभी अभी से नहीं कर रहा हूँ, बहुत पुराना काम है मेरा। ठीक है, चलो। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर ही, इसके नीचे मैं आपको बोल देता हूँ। देखो, अब मैं मेरे सोशल ट्रेडिंग के अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, बराबर है। देखो मेरी सोशल ट्रेडिंग की इक्विटी है ना, इक्विटी है मेरी 8,800 USD है। देखो, बड़े शब्द में दे दूंगा मैं, अब मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है आपको भी मुझे आंसर करना है, और ये बहुत सिंपली पॉसिबल है। हाँ, मैं कल से आऊंगा, एक आधा घंटा आ जाऊंगा आराम से। मैं वहां पे भी क्या करूंगा, बस सेटअप ही दूंगा मैं। हाँ, मतलब ज्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें, एक्सपेक्ट ना करें, बट मैं सोच रहा हूँ कल से मैं 1 घंटा कौन से भी टाइम पे आ सकता हूँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, आप देखो मेरा क्या प्लान है। मतलब ये प्लान में मेरा पुराना प्लान है, बट इस बार मैंने थोड़ा उसको अपडेट किया है, इसको मैंने अपडेट किया है थोड़ा सा, बट वही है मेरा बेस प्लान है। मेरी इक्विटी है सोशल ट्रेडिंग की 8,800, बराबर है। शायद ये ज्यादा होंगी, मुझे पता नहीं, एक मिनट मुझे देखने दीजिए। इस हफ्ते मेरा $281 का प्रॉफिट है इसके अंदर।
और नहीं, कम मैंने डिपॉजिट का कम किया था, शायद 800 नहीं था, 600 कुछ था शायद, ऐसा लग रहा है। चल तो कोई बात नहीं, ठीक है। $281 का मेरा पिछले हफ्ते का प्रॉफिट है सोशल ट्रेडिंग के अंदर, और $81 मेरा फ्लोटिंग है। मतलब $200 ऑलरेडी मेरा रिटर्न है पिछले हफ्ते। ये मेरा प्लान है। आप देखो, इसके ऊपर मुझे क्या करना है, देखो इसके ऊपर मैंने क्या करना है मुझे। देखो मेरी इक्विटी है 8,800। मेरा डेली टारगेट जो है ना, मतलब रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से, मेरा जो डेली टारगेट है ना, मतलब हर दिन मुझे ये अचीव होगा ऐसा नहीं है, बट ये मैच भी होता है वो मुझे पता है। डेली मेरा 1% टारगेट है, तो मुझे डेली 1% निकलना है। तो मुझे बता दीजिए, मुझे कितना प्रॉफिट निकलना पड़ेगा, आप मुझे बता दीजिए। चलो, कितना प्रॉफिट निकलना पड़ेगा मुझे, मैं लिख देता हूं आगे। बराबर, ये इस प्लान के अंदर ही काम करता है। 88 USD, बराबर है। 88 USD मेरा प्लान है, बराबर है। ये मेरा डेली टारगेट है। हाँ, मतलब डेली निकलेगा ऐसा नहीं है, कभी कभार 50 निकलेंगे, कभी कभार 40 निकलेंगे, कभी कभार 150 200 भी निकलेंगे, बट ये मेरा डेली टारगेट है। 1% डेली, 1% डेली मतलब $88। अब आप बोलेंगे सर इसके अंदर जब ऐड होगा तो उसके ऊपर मेरा 1% नहीं रहेगा, मेरा 1% ही रहेगा। मेरी जो डिपॉजिट की इक्विटी है उसके ऊपर ही रहेगा मेरा। डिपॉजिट इक्विटी के ऊपर ही मेरा डेली टारगेट रहेगा। ओनली डिपॉजिट, ओनली डिपॉजिट, ओनली डिपॉजिट, ओनली डिपॉजिटेड, जो ओनली डिपॉजिट इक्विटी डेली टारगेट, मतलब जो मेरी इक्विटी है, डिपॉजिट इक्विटी है जो मेरी, बस उसके ऊपर ही रहेगा। आगे जाके 1000, 10,000 होगा, 12,000 होगा, उसके ऊपर मेरा टारगेट नहीं रहेगा। मेरा डिपॉजिटेड इक्विटी के ऊपर मेरा टारगेट रहेगा। कितना रहेगा? 1% रहेगा डेली का, बराबर, डेली का 1% रहेगा। अब मेरा ये टारगेट है, मुझे ये 1% है ना, मुझे ये 1% है ना, देखो मुझे ये 100 टाइम्स अचीव करने हैं मुझे। मुझे कितने बार अचीव करने हैं? 100 टाइम्स। मतलब क्या? मुझे हर दिन 1% निकालना है। ऐसा नहीं कि मुझे कंपलसरी नहीं है, एक आधा हफ्ता कम भी हो सकता है, बट ओवरऑल ये मैच होता है, मुझे पता है। आप मुझे क्या करना है, ये 1% है ना, मुझे कम से कम 100 बार अचीव करना है। कितने बार अचीव करना है? 100 बार अचीव करना है। तो मुझे बता दीजिए, यदि मैं 100 बार इसको 1% के हिसाब से अचीव करूंगा तो टोटल मेरा कितना अचीवमेंट हो जाएगा? मैं परसेंटेज में मांग रहा हूं मैडम। 100% होगा, बराबर है। ये मेरा होगा 100%, बराबर है। ये मेरा होगा 100%, बराबर है। ये मेरा होगा 100%। और इस 100% को मुझे कितने दिन ट्रेड करना है? 100 डेज मुझे ट्रेड करना है। 100 डेज मुझे ट्रेड करना है, मतलब 100 डेज मुझे ट्रेड करना है। और इसका मेरा इक्विटी होगा 8,000, 16,000, और फिर 8 8 16 17,600, 17,600 USD का मेरा टारगेट है। आराम से, आराम से होगा वो। और ये कितने दिन के अंदर है? अभी देखो, 100 दिन तो मैं ट्रेड नहीं, मुझे पता है कि 1% से मैं निकाल दूं, 1% से मैं निकाल दूं तो 22 दिन में मेरा कितना होगा? आप मुझे बता दो, 22 दिन में मेरा कितना होगा? देखो, प्लान को समझना बहुत जरूरी है। अब इससे आगे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अभी क्या किया है, अपडेट किया है। 22 दिन में ट्रेड करूंगा, बराबर है, इंटू
बराबर है, 22 दिन में ट्रेड करूंगा इंटू 88, कितना हो गया मुझे बता दीजिए, कितना हो गया? 22 दिन में उसको ट्रेड करूंगा तो मेरा कितना हो गया? कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, बराबर है ना? 1936 22 दिन का, ये मेरा टारगेट है 22 दिन का, बराबर है? तो ये मेरा 22 दिन का टारगेट है, मतलब 22 दिन के ट्रेडिंग के अंदर मेरा 1996 है। बट इसके अंदर मैंने और एक मॉडिफिकेशन किया है, और ये मॉडिफिकेशन ये है कि मुझे 17, कितना था, 17600 डिवाइडेड बाय 24, 66 डेज में निकलना है, तो कितने आएंगे मुझे बता दीजिए। यहाँ पे डिवाइडेशन है, ये मुझे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे डिवाइडेशन है, माइनस नहीं है, डिवाइडेशन है, तो कितना आएगा मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ, कितना आता है मुझे एक बार कैलकुलेट करके देखना। 17600 माइनस 66 इंटू 22। ठीक है, ये मेरा मेरा 3 महीने का टारगेट है, ये मेरा 266, मतलब मैं दिन के अंदर मुझे, मतलब जहां पे मुझे $88 निकालने हैं, दिन के अंदर जहां पे मुझे $88 निकालने हैं, वहां पे मेरा टारगेट मतलब 266 है। ये मेरे पर्सनल अकाउंट का है। अभी ये मैं, देखो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये पर्सनल अकाउंट का है, ये तो मेरा इसका है, किसका? सोशल ट्रेडिंग का। ये मेरा पर्सनल का है, ये पर्सनल का है, इसको मैच ना करे। ये मेरा सोशल ट्रेडिंग का है, ये वाला, और ये मेरा पर्सनल का है। मतलब इस तरह से इक्विटी मेरी बड़ी है, 25,000 की मैंने इक्विटी डिपॉजिट की है, कम की है इस बार, बट ये मेरा मतलब टारगेट है यहाँ पे, ये मेरा पर्सनल का। देखो इस तरह से आराम से देखो ना, 0.10 का भी लॉट रहता है आपका, बराबर है? अभी देखो 8,800 की इक्विटी के ऊपर आपका 0.80 का लॉट रहेगा। क्या कह रहा हूं मैं? 0.80 का लॉट रहेगा हमारे प्लान के हिसाब से। कितना रहेगा हमारे प्लान के हिसाब से? कितना रहेगा? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लॉट साइज हमारा रहेगा, जस्ट मैं 0.40 का रहेगा, बराबर है? बट हमारा रेगुलर लॉट साइज क्या है? इतने इक्विटी के ऊपर 0.80 है, बराबर है? 0.80 है रेगुलर लॉट साइज मेरा। $8,000 के ऊपर 0.80 आएगा, बट मैं उसको हमारे ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से जाऊं तो मेरा 0.40 आता है, 0.40 आता है। बट मैं सेटअप लूंगा 0.10 के हिसाब से, और मुझे डेली कितना अर्न करना है? 10 के हिसाब से $88, मतलब कितने? 90 पिप्स। एकदम सिंपल है, एकदम 2 सेटअप में निकल जाते हैं। तो मुझे ये भी लेने की जरूरत नहीं है, ये सोशल ट्रेडिंग के लिए मुझे 0.40 का भी लॉट लेने की जरूरत नहीं है। सोशल ट्रेडिंग के लिए मेरा डेली का मतलब जो लॉट रहेगा 0.10 का रहेगा, 8,000 इक्विटी के लिए, और उसके ऊपर मेरा डेली का टारगेट $88 रहेगा, जिसके अंदर मुझे बस 90 पिप्स लेना है, 90 पिप्स लेना है, जो एक सेटअप में होगा मेरा, एक सेटअप में होगा। तो इस तरह से प्लान करना चाहिए, आप भी इस तरह से प्लान करिए। बट आपका लॉट लॉट साइज मिनिमाइज बहुत कम होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो ये मेरा सोशल ट्रेडिंग के लिए मेरा ये रेट है। और मैं हर हफ्ते अपने ग्रुप में सोशल ट्रेडिंग का जो मेरा अकाउंट है, मैं पर्सनल की इक्विटी शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि पिछली बार ही मतलब वो मैं बहुत अलग तरह का हो जाता हूँ, फिर टेंशन आ जाता है मेरे को, फिर विड्रॉल का और ये पेमेंट का। ठीक है, अब ये मेरा सोशल ट्रेडिंग का आपको हर हफ्ते अपडेट मिलेगा। आप देखो इस हफ्ते मेरा कितना मिला है मुझे, 281 मिला है मुझे। अब उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना हुआ मुझे बता दीजिए। फ्लोटिंग का मैं टेंशन नहीं लेता, कितना हो गया? यदि मैं 281 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो कितना हो गया? कितना डेली का कितना आ गया? 56। देखो
56 आ गया, बराबर है ना 56, और वो आ गया है मेरा 0.05 के लॉट के ऊपर। देखो 0.05 के लॉट के ऊपर आ गया मेरा। अब यहाँ पे मेरा 0.10 का लॉट रहेगा, तो वहां पे $100 तो आराम से निकलेंगे मेरे डेली के। तो इस तरह से आपके प्लान्स होने चाहिए। ये पर्सनल का मेरा अकाउंट बड़ा है, ये मेरा वहां का नया अपडेट मैंने किया है। देखो इस तरह आराम से चलना है। डिपॉजिट इक्विटी मेरे सोशल ट्रेडिंग की 8,800 है, उसके ऊपर मुझे बस डेली 1% टारगेट है, बराबर है। 100 टाइम्स मुझे ये टारगेट अचीव करना है 1% का, बराबर है। और जिसके ऊपर मेरा डेली टारगेट रहेगा 88, बट मैं बता देता हूँ 3 महीने के अंदर ये मेरा टारगेट रहेगा। ये वाला टारगेट है ना, ये 3 महीने के अंदर अचीव हो जाएगा, मुझे पता है 3 महीने के अंदर। क्योंकि मैं 8,800 के ऊपर मैं इतना निकालना चाहता हूं। जिस दिन मेरी लिक्विडिटी 10,000, 15,000, 20,000 होगी, 10,000 होगी, 12,000 होगी, उस समय मैं लॉट साइज तो बढ़ा दूंगा। कितना सिंपल है, ध्यान में आ गया आप लोगों के? मैं 3 महीने के अंदर इसको कैसे अचीव करूंगा, मैंने कैसे बोल दिया, वो मेरा मॉडिफिकेशन है मेरे टारगेट के अंदर। जब ये मेरा 10,000, 12,000, 15,000 इक्विटी, मतलब 12,000, 13,000 इक्विटी हो जाएगा, बराबर है, तो उसके अंदर मेरा लॉट साइज भी बढ़ेगा, तो वो वहां पे अचीवमेंट और जल्दी हो जाती है। और ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो इस तरह से आप भी आपके खुद के प्लान बनाया करिए। सिंपल चीजें रखनी है हमेशा। और 1% निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, 1% निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये ट्रेडिंग प्लान के साथ आप मुझे बता दीजिए, इस ट्रेडिंग प्लान के अंदर 0.10 के साथ में लॉट लूंगा, आप मुझे बता दीजिए 0.10 के साथ में लॉट निकाल दूंगा, तो मुझे हफ्ते में 5 सेटअप लेने हैं, बराबर है। मुझे एक सेटअप पे अंदर मतलब 50 पिप्स से लेकर 100 पिप्स का भी टारगेट मिल जाता है, तो भी वो मेरा सेट हो जाता है। तो ये इतनी सिंपल चीजें रहती है जो आपको धीरे धीरे करनी पड़ेंगी लाइफ में। और ये आपको मैं ये आपको अगले हफ्ते बताना चाहता था, बट मेरा ये सोशल ट्रेडिंग का अकाउंट है, जो लोग देखते रहेंगे यहाँ से आगे। बट ये आपको भूलना नहीं है, इस तरह आपको काम करना है, ये हमेशा याद रखो। चलो क्लियर है यहाँ पे? तो क्लियर कर दीजिए मुझे कि सर ये आपने आज हमें जो बताया है, जो 2 स्ट्रेटेजी बताई है, जो 4 आवर के ऊपर हमें लेनी है, ये बायसेस यूज करने हैं, लोअर टाइम फ्रेम पर जाना है, और हमारा ट्रेडिंग प्लान फॉर द वीक, मतलब इसके हिसाब से हमारा पूरा रिस्क मैनेजमेंट रहेगा। और आपको हर दिन आपका ट्रेडिंग जर्नल आपको वहां पे शेयर करना है ग्रुप में। देखो मैं आपको बोल देता हूं, होमवर्क भी रहेगा आपका। जो सेटअप्स लेते हैं वो सेटअप्स आप शेयर करो, वो सेटअप्स क्यों लिया है उसका ट्रेडिंग जर्नल आप मेंटेन करो, वो आपको ग्रुप में शेयर करना है, ये याद रखो सब लोग, बराबर है। तो चलो, जिसको भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसको लगता है कि मैं कमिटमेंट के साथ फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता हूं, और जो नॉलेज मैंने आपको दिया है वो नॉलेज मार्केट में 100% काम करता है, ये याद रखो। बट आपका टाइम कमिटमेंट चाहिए, और आपका मार्केट को देखने का नजरिया आपको इस तरह से है, तो ये कुछ नहीं होगा। जस्ट दैट्स इट। ये ट्रेडिंग प्लान रखो और एंट्री करो। मेरा भी खुद का रहेगा ये, जो मैं ऑलरेडी फॉलो करता हूं, बट कुछ चेंजेस मैं लाता हूं विद द टाइम। ये मेरा खुद का भी है, खुद का भी रखूंगा मैं, ठीक है। तो चलो, जिसको भी करना है सीरियसली वो करे, जिसको नहीं करना है वो ना करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 10 लोग भी रेगुलर मिलते हैं तो भी मैं खुश हूं, कोई बात नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ से आगे, जस्ट मिनट, यहाँ से आगे मुझे ये हेडेक लेना नहीं है खुद को, ये क्लासेस का, क्योंकि ज्यादा भी सोशल वर्क करना अच्छा नहीं रहता, उसका इम्पैक्ट खुद के ऊपर होता है, जो मैंने झेला है पिछले 1 महीने पे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रुक जाते हैं। कल से सब लोग ध्यान रखो, इसके ऊपर काम चालू करो कल से। आपके हिसाब से हर दिन, हर हफ्ते आपको 5 सेटअप्स निकालने हैं। मैंने यहाँ पे बड़े मिनी वर्ड में लिख के दिए हैं। तो चलो, गुड नाइट एवरीवन, मैं रुकता हूँ यहाँ पे। मिलते हैं हम कल डाउट सेशन में मिलेंगे, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक डाउट सेशन में मिलेंगे। और कल आपको कम से कम एक सेटअप लेना है, उसका रीजन क्या है, कितना प्रॉफिट मिला, क्यों मिला, लॉस कितना हुआ, ये जर्नल आपको मेंटेन करना है, ये याद रखो। कल होमवर्क मैं डालूंगा ग्रुप में, उसके हिसाब से आपको सब क्लियर करना है। चलो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल डाउट सेशन में। पूरा हफ्ता डाउट सेशन का रहेगा,
पूरा डेमो में आपको ट्रेड ले रहे हैं, रियल अकाउंट में लेते तो बहुत ही अच्छी चीज है, लॉस नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। चलो गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं 9 बजे।